हेलो 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 या हाइपर कॉन्जुगेशन वी आर गोइंग टू डू। देख बेटा यहाँ पे देख। ना हाइपर कॉन्जुगेशन होने के लिए पहला कंडीशन क्या है बताए क्या। ए हीरो sp2 कार्बन शुड बी अटैच टू sp3। sp2 शुड बी अटैच टू। अच्छा तू मेरे को बता ये कार्बन का बेटा प्लस चार्ज है तो एक विच हाइब्रिडाइजेशन इट इज। बोलो। sp2 क्यों रे तीन ही हाथ है ना बेटा एक वन ऑन दिस एंड टू ऑन एच। इस पे कितना हाथ है बोल बेटा फोर है ना बेटा तो इट इज विच हाइब्रिडाइज बोलो बेटा sp3। और एक पॉसिबिलिटी क्या हो सकता था वो भी मैं बताऊंगा। अब बेटा ना दिस इज समथिंग न्यू टाइप ऑफ रेजोनेंस। अभी बेटा ये पॉजिटिव है इट वांट टू बिकम स्टेबल ना बेटा तो व्हाट इट विल डू बेटा। ये दोनों है ना ये दोनों पूरा का पूरा बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा शिफ्ट हो जाएगा पूरा का पूरा बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा देखो बेटा। ओके here we are doing hyperconjugation okay so first condition is what beta for hyperconjugation sp2 carbon should be attached to sp3। अब देख बेटा ये पूरा का पूरा बॉन्ड यहाँ पे से गायब हो गया कैन यू सी दिस बॉन्ड। पूरा बॉन्ड यहाँ पे गायब तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा ये पॉजिटिव चार्ज गायब हो जाएगा। राइट क्लियर है वो हीरो। पहले यहाँ पे देखो हाइपर कॉन्जुगेशन नाउ यहाँ पे ये देखो ये बॉन्ड गायब हो गया तो यहाँ पे एच अकेला रहेगा बेटा दिख रहा है एच उस पर क्या चार्ज रहेगा पॉजिटिव हीट बेटा यहाँ पे कौन सा चार्ज रहेगा। अब ये अनस्टेबल है कि नहीं बोलो बच्चे लोग। बॉन्ड गायब हो गया ना नो बॉन्ड है यहाँ पे आ रहा है तो ये वाला बॉन्ड यहाँ पे चला जाएगा तो व्हाट विल गेट बेटा टेल मी। ठीक है ना ये सब मैं बताता हूँ ये क्या है। अच्छा पहला आप मेरे को बताओ ये कौन सा बॉन्ड था बोलो विच बॉन्ड वॉज दिस। अरे सिंगल बॉन्ड को क्या कहते हैं सिग्मा। और ये अभी जाके क्या बन गया पाई। तो कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड ऑफ विच हाइब्रिडाइज बोलो sp3। या बेटा या ये क्या है पीछे 100s की व्हाट इज दैट। चलो sp ए सिग्मा कहां से गया बोलो फ्रॉम sp3 टू व्हाट sp2। ओके उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा हाइपर कॉन्जुगेट। अच्छा ये नाउ दिस बॉन्ड विल गो हियर और नॉट टेल मी व्हाट यू विल गेट टेल मी। देख इधर पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा अभी इसको कौन स्टेबल बनाएगा राइट। तो ये तो क्या हो जाएगा यहाँ पर। अरे जाना भाई ये देख। अरे भाई हाँ ये देख रहा है क्लियर है यहाँ तो कोई दिक्कत कोई डिफिकल्टी। अब क्या होगा लास्ट स्टेप में बोलो बेटा इसको भी स्टेबल बनने का है तो वापिस ये वाला इधर पे आ जाएगा कि नहीं तो फाइनल स्ट्रक्चर आपको क्या मिलेगा टेल मी। ये ऐसा हो जाएगा ये ऐसा हो जाएगा ये ऐसा हो जाएगा और ये यहाँ से गया तो ये वापिस तेरे को देख ओरिजिनल स्ट्रक्चर मिलेगा कि नहीं बोलो। ये और ये स्ट्रक्चर दोनों सेम है कि नहीं। कितनी बार ये बीच वाले स्ट्रक्चर कितने बार बने एक दो तीन तीन बार बने कि नहीं बोलो बेटा। राइट ये हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर है जितना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा उतनी बार उसका एनर्जी जाएगा एंड लोअर द एनर्जी हायर द स्टेबिलिटी। अच्छा इसमें मैं एक इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूँ ये वाला जो कार्बन है देखिए अपना मेन पॉजिटिव चार्ज वाला ग्रुप था कंसिडरेशन में ये जिसको अटैच होता है उसको हम लोग कौन सा कार्बन कहते हैं बोलो बेटा अल्फा कार्बन। विच कार्बन अल्फा। तो ये हाइड्रोजन कितना है अल्फा पे बोलो बेटा तीन ना। तो जितना अल्फा हाइड्रोजन होगा उतना स्ट्रक्चर बनेगा हीट बेटा कितना अल्फा हाइड्रोजन था एक दो तीन ना तो कितनी बार हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा तीन बार। ये समझ में आ गया। अच्छा इसमें आपने एक चीज नोटिस किया अब तक हम लोग रेजोनेंस कर रहे थे तो बेटा इलेक्ट्रॉन वाज कमिंग एंड बॉन्ड रहता था यहाँ पे पूरा का पूरा बॉन्ड गायब हो रहा है देख रहा है ये बॉन्ड गायब हो गया। अरे देख रहा है नहीं दोनों के बीच में पूरा बॉन्ड ही गायब हो गया ना तो वी कॉल इट एज नो बॉन्ड रेजोनेंस। व्हाट वी कॉल इट एज नो बॉन्ड रेजोनेंस। ओके अच्छा ये सिग्मा से कहाँ पे चला गया बेटा सिग्मा से इट बिकेम पाई और नॉट टेल मी। अरे ये सिग्मा वाला था ना बेटा और ये क्या यहाँ पे आके पाई बन गया तो सिग्मा पाई रेजोनेंस भी बोलते हैं इसको। एंड दिस वाज स्टडीड बाय हु नेथन एंड बेकर तो इसका नाम है बेटा नेथन बेकर इफेक्ट। तो चलो इसका अलग अलग नाम बेटा इसको हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर कंडीशन क्या होना चाहिए मैंने क्या बोला था दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। गौरी बेटा देख ये तीन बॉन्ड है ना तो ये sp2 हाइब्रिडाइज है ये किससे अटैच होना चाहिए sp3 से। sp2 शुड बी अटैच टू sp3। ओके नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ये अल्फा हाइड्रोजन था कि नहीं। राइट जितना नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होगा उतना हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है भव्या बेटा राइट चलो मोर द नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर मोर विल बी द स्टेबिलिटी। अच्छा अभी देखा इस पे बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आता है वो भी मैं बताता ये किसने किसने पढ़ा था बोलो बेटा इसको सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन बोल सकते हैं क्योंकि देख मेरा सिग्मा बॉन्ड क्या बन गया यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया कि नहीं देखना बेटा पाई बन गया। दूसरा इसको क्या बोलेगे नो बॉन्ड रेजोनेंस नो बॉन्ड रेजोनेंस क्यों समझ में आ गया।
तो पूरा बॉन्ड ही गायब हो रहा है ना इन दोनों के बीच में। अब तक बॉन्ड होता था, सारे रेजोनेंस में होता था, इसमें नहीं है। हु स्टडीड दिस? नेथन एंड बेकर। सो इट इज नोन एज व्हाट बेटा? नेथन बेकर इफेक्ट। क्लियर? राइट। अच्छा, और कब हो सकता है हाइपर कॉन्जुगेशन? चलो मेरे को बताओ, इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन हो सकता है कि नहीं? गौर से देखो। कम ऑन नाव्या बेटा, यू हैव टू टेल मी। ओके, यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन होगा कि नहीं बोल बेटा? ये दिस कार्बन इज विच हाइब्रिडाइज? 3 सिग्मा बॉन्ड ना बेटा। पाई को हम लोग लेते क्या नहीं ना, सो दिस इज विच हाइब्रिडाइज्ड? sp2। एंड these 4 आर So there's one double bond. One will be sigma and one will be पाई। ऑलवेज व्हेनेवर मल्टीपल बॉन्ड इज देयर ना, तो एक ही सिग्मा होता है, बाकी क्या होगा? पाई। and double bond will be two sigma and pi. हाँ देख, अगर मल्टीपल बॉन्ड होगा बेटा तो एक ही सिग्मा होता है, बाकी दोनों क्या होगा? पाई। अगर ऐसा भी लिखा है तो बेटा एक ही सिग्मा होगा और क्या होगा? पाई। ये हम लोग ने किया था ना नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड में। तो हियर बेटा हाइपर कॉन्जुगेशन इज पॉसिबल। अच्छा, दिस इज माय मेन sp2 वाला कार्बन को जो कार्बन अटैच होगा इसको मैं कौन सा कार्बन बोलूंगा? बोल बेबी। अल्फा कार्बन ना बेटा। कितने हाइड्रोजन है इस पे? तो हम नहीं हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर। अंडरस्टूड। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दिस बेटा वील एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ व्हाट बेटा? कार्बोकटायन। इसका स्टेबिलिटी हम लोग एक्सप्लेन करेंगे बेटा। कार्बोकटायन। क्लियर है? चलो आ जाओ। लुक हियर डियर। देखिए कौन सा कार्बोकटायन है? स्वाति बेटा, ये तेरा मेन कार्बन है ना, कार्बन आगे जाके कितने से अटैच है? 3 से। तो कौन सा है तेरा? टर्शरी। ये दिस पॉजिटिव चार्ज इज माय मेन चार्ज, सो इट इज अटैच्ड टू हाउ मेनी? 2, सो इट इज सेकेंडरी कार्बोकटायन। दिस इज अटैच्ड टू ओनली 1 प्राइमरी। दिस इज आल्सो प्राइमरी। व्हाट आर प्राइमरी कार्बन बेटा? द व्हेन कार्बन इज अटैच्ड टू 1 कार्बन और नो अदर कार्बन। ठीक है ना बेटा? ओके। अब मेरे को बता स्वाति, यहाँ पे देखिए इसमें अल्फा, अल्फा कार्बन कौन सा है बोल बेटा? ये तेरा मेन है ना बेटा। क्या ये अल्फा है कि नहीं? ये जिससे अटैच होगा वो अल्फा होगा कि नहीं? दिस इज ऑल्सो अल्फा और नॉट? टेल मी। दिस इज ऑल्सो अल्फा और नॉट? टेल मी। राइट ना? ये डियर अल्फा है ना 3। अच्छा, ये अल्फा है कि नहीं बोल बेटा? दिस इज ऑल्सो अल्फा और नॉट? इसमें दिस इज अल्फा, राइट? अच्छा, पहला बोल हाइपर कॉन्जुगेशन हो सकता है क्या इंदर? श्रुति बेटा, हाइपर कॉन्जुगेशन हो सकता है इसमें? पहला बता मुझे। ये वाले कार्बन पे कितने बॉन्ड है? 3 बॉन्ड ना बेटा। तो दिस इज विच हाइब्रिडाइज? लाखों मारे से sp2। ये वाले कार्बन पे 3 हाइड्रोजन और एक है ना, तो दिस इज व्हाट बेटा? कंडीशन सेटिस्फाई हुआ ना? राइट बेटा? तो अच्छा, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इज व्हाट बेटा? नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर। हमने अल्फा हाइड्रोजन आ रहा बेटा, टेल मी। 3, 3 एंड 3, तो कितना? कितनी बार हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा? 9। इसमें कितना है बोल बेटा? 3 और 3 6। कितनी बार बनेगा श्रुति यहाँ पर? 6। यहाँ पर कितनी बार बनेगा? हाँ। तो विच वन विल बी मोर स्टेबल? वेरी गुड। समझ 6 कैसे बेचेंगे? यहाँ पे 9 है ना, ये 3, 3, 3। ओके, तो चलो बेटा आ जाते हैं। गौरी बेटा तेरा फोन यहाँ पे रख दे। ठीक है ना बेटा? सो दिस इज मोस्ट स्टेबल। ये एग्जाम में तो जो एग्जाम में अगर एक एमसीक्यू आएगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन, तो इट कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ विच इफेक्ट बेटा? एक तो प्लस आई इफेक्ट, ऑल्सो ऑन द बेसिस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। क्लियर? अच्छा, इसमें सबसे ज्यादा एग्जांपल आपको कहाँ पे पूछेगी बेटा? अल्कीन का। ये एमसीक्यू में आएगा यार। स्वाति बेटा, एमसीक्यू में आएगा ये। देख बेटा, इसमें मैं इतने सारे तेरे को अल्कीन दे दिया, अभी आपको डिसाइड करना है पहला इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन होगा कि नहीं बोल। व्हाट इज द कंडीशन फॉर हाइपर कॉन्जुगेशन बेबी? शुड बी अटैच टू sp3। चलो बताओ मेरे को सब लोग। देखो यहाँ पे देख, ये वाला इसमें तो ये भले ये sp2 है ना बेटा, ये भी sp2 है, लेकिन क्या ये आगे जाके sp3 से अटैच है क्या? किससे? तो इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। इसमें होगा क्या? ये तेरा कौन सा हाइब्रिडाइज है? ये कौन सा है तेरा? इसमें होगा ना बेबी। इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है बोल बेबी? तो कितनी बार हाइपर कॉन्जुगेशन होगा? 3 टाइम्स। त्रिशा बेटा, ये देख, दिस इज sp2 और नॉट? टेल मी। दिस इज ऑल्सो sp2 एंड इट इज अटैच टू sp3। sp3 इलोनी है यहाँ जो। इसमें कितना अल्फा हाइड्रोजन है? 3 और 3। तो हमने अल्फा हाइड्रोजन भी है 6। जीत बेटा इधर देख, ये sp2 है ना बेटा, ये भी sp2 है। तो ये तेरा sp3 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 है। कितने अल्फा हाइड्रोजन है बोल? 9। दिस इज ऑल्सो sp2 sp2 एंड इट इज अटैच टू sp3 और नॉट? टेल मी।
माइनस, दिव्या बेटा यहाँ पे बता, यहाँ पे कितने हैं अल्फा हाइड्रोजन? 12 ना? आर यू गेटिंग इट? तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा बोलो बेटा, विच अल्कीन? हाँ, ये एग्जाम में एमसीक्यू आता है। 2, एक एक करके होगा ना बेटा, यहाँ पे 3 बार करेगा, ये भी 3 बार जितना अल्फा हाइड्रोजन उतनी बार होगा ना बेटा। तो यहाँ पे कितना होगा टोटल, हमने हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पे 12, यहाँ पे 9, यहाँ पे 6, यहाँ पे 3, यहाँ पे कितना होगा 0। मोर द नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर, उतनी बार उतना वो भागेगा तो उसका एनर्जी कम हो जाएगा, मोर विल बी द स्टेबिलिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आता है। अरे ये बेटा सो मत जाए राजा, ठीक है, क्लियर? देख बेटा, ये सब बता दिया ना बेटा, इजी। बस ये हाइपर कॉन्जुगेशन था बेटा, कितना इजी था। पहले तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन किस में चला जाता है, सिग्मा से वो पाई में चला जाता है, sp2 से sp3 अटैच होना चाहिए, नो बॉन्ड रेजोनेंस, निथन ब्रेकर इफेक्ट, सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन। दिव्या बेटा, हैव यू अंडरस्टूड दिस? अभी मैं आपको एग्जाम में ऐसा मतलब ये लिख के दे दूंगा। ये बेटा क्या था बोल बेटा, इथीन, दिस वाज व्हाट बेटा, बोलो ना बेबी, 1 2 3 प्रोपीन, दिस इज व्हाट बेटा, ब्यूट 2e, राइट बेटा? Are you getting it or not? Tell me. Right? This is 2-methyl butene. This is 2,3 dimethyl butene. Which one will be more stable? So we'll be able to do it. So this was all about your hyperconjugation. चलो बेटा अभी आगे बढ़ जाते हैं अभी हम लोग. This was very important part. So we have done this. Now we are going to do. देख बेटा, ये देख मैंने पूरा यहाँ पे बता दिया. Hyperconjugation दिखाई दे रहा है? ये देख ना, लोग ने दिया है sp2 attached to sp3, sp2 attached to sp3. बहुत पकाया है वो लोग ने, लेकिन मैंने तुमको सब अच्छे से बता दिया है. आर यू गेटिंग इट और नॉट? टेल मी बेटा, देखिए स्टेबिलिटी बताया कि नहीं, विच कार्बोकेटाइन विल बी मोर स्टेबल. नाउ बेटा वी गो टू बेटा विच पार्ट, हाइड्रोकार्बन में वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट अल्केन अल्कीन अल्काइन. सो फर्स्ट आई एम गोइंग टू डू व्हाट, अल्केन. देखो बेटा, क्विक रिवीजन आई एम डूइंग बेटा. तो बेटा अल्केन में बेटा व्हाट ऑल थिंग यू शुड नो फर्स्ट बेटा, ओके? फिर प्रिपरेशन बेटा डायरेक्ट. अल्केन अल्केन बेटा आर व्हाट, सैचुरेटेड, दिस वी हैव डन. व्हाट इज द जनरल फार्मूला, CnH2n+2. या वी हैव डन ना हाइड्रोकार्बन, व्हाट हैपेंड? हाँ, रिकॉर्डिंग चल रहा है बेटा, रिकॉर्डिंग फास्ट में भाई, वैसे भी 3 3 बार रिकॉर्ड कर चुका है. हाइड्रोकार्बन मैंने एक बार और भी रिवाइज कराया था. प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स, प्रिपरेशन ऑफ, अच्छा बेटा ये भी एकदम सिंपल है. यहाँ पे देख, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड फ्रॉम अल्कीन, तो मेरे को क्या ऐड करना पड़ेगा ये बनाने के लिए बोलो बेटा, हाइड्रोजन ना बेटा. तो आई रानी निकल एंड आई यूज दिस रिएक्शन इज नोन एज सेबास्टियर एंड सैंडरसन रिएक्शन. देखना अल्कीन से क्या बन जाएगा, अल्केन. अल्कीन से यहाँ पे देखना बेटा नोट्स, डोंट वरी, नहीं लाया कोई बात नहीं बेटा, ठीक है ना. ये इथीन से क्या बन जाएगा, इथेन. प्रोपेन से प्रोपेन, ठीक है ना. अच्छा मैं अल्काइन से भी बना सकता हूँ कि नहीं? अल्काइन में व्हाट आई हैव टू टेक बेटा, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, सो आई ऐड हाउ मेनी हाइड्रोजन, 2 टाइम्स. तो ये बन गया बेटा. बेटा मैंने आपको बताया था रिएक्शन कैसे याद रखना है, फ्लो चार्ट फॉर्म में याद रखना है. फ्लो चार्ट फॉर्म में कैसे याद रखते थे, ये देखो बेटा, देखो बेटा, ये यहाँ थे, देख पहला अल्कीन, देखो इस तरफ क्या है बेटा, ये मेरे नोट्स में दिया हुआ है आपको, जो प्रिंटेड नोट्स दिया ना उसमें, अल्कीन से क्या बन गया बोलो बेटा, अल्केन. अल्काइन में कितना हाइड्रोजन डाला, 2, अल्केन. ये बेटा इसको कहते हैं बेटा फ्लो चार्ट. दिस आर ऑल मेथड ऑफ प्रिपरेशन. देन बेटा वी डायरेक्टली गो टू व्हाट, अल्काइल हैलाइड. ओके ये हो गया बेटा. ये मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड, व्हाई? क्योंकि मिनिमम अल्कीन में 2 कार्बन होता है, मिनिमम अल्काइन में भी कितना कार्बन होता है, 2. Reduction of alkyl. Reduction means what beta? Addition of hydrogen. So for reduction I'll require what beta? बोलो, what I'll require? Reducing agent. हाँ, reducing agent बहुत सारे हो सकते हैं. We can use a पानी. Yes, thank you. Reduction of alkyl halide. चलो बेटा आ जाओ. Hey, reducing agent I need. Which reducing agent I'll use? Zinc and HCl. Hey, zinc and HCl will react to give you 2 nascent hydrogen. Now these 2 nascent hydrogen will come here. अब मैंने क्या लिया है, RX. 1R will go with 1H. You get alkane and this X and this H. So we'll get alkyl halide. Can you see this? Clear? So if I take methyl chloride, I get methane. Ethyl chloride, I get ethane. Any difficulty clear? Okay. Now which alkyl halide will react more faster? Ri, RBr, RCl. Which will react faster? Ri. Because R का साइज सेम रहेगा सबका, लेकिन डाउन द ग्रुप क्या होता है बेटा, एटॉमिक साइज इंक्रीजेज. और आईडी बेटा ये बॉन्ड आसानी से ब्रेक हो जाएगा कि नहीं, आई हैव गिवन द रीजन आल्सो. ना बेटा व्हेनेवर बेटा देगी वर्ड्स रिएक्शन, वर्ड्स में बेटा, हाँ वर्ड्स में बेटा ना अल्काइल हैलाइड हम लोग 2 बार लेंगे. कितनी बार लेंगे बेटा, 2 बार लेंगे अल्काइल हैलाइड में. वर्ड अल्काइल हैलाइड 2 टाइम्स आई हैव रिटन एंड दिस विल बिकम 2NX एंड R रिएक्ट होके क्या बन जाएगा, अल्केन. आई विल ऑलवेज गेट हायर अल्केन, आई विल ऑलवेज गेट
इसमें बेटा एमसीक्यू कैसे आ सकता है वो मैं तुमको बताते हैं। देख मिथाइल ब्रोमाइड इट विल गिव मी व्हाट बेटा, इथेन। अच्छा ये मेथड से मैं मीथेन बना पाऊंगा क्या दिव्या? नहीं, क्यों? क्योंकि मिनिमम 2 R आना चाहिए ना बेटा। अच्छा अभी एग्जाम में ना इसमें ना आपको क्वेश्चन कैसे पूछेंगे सुन लो। इफ आई टेक इथाइल ब्रोमाइड आई गेट व्हाट बेटा, बोलो, ब्यूटेन। अच्छा अभी एग्जाम में मैं आपको ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, आई गॉट ब्यूटेन फ्रॉम वर्ड्स रिएक्शन, व्हाट वाज माय ओरिजिनल, व्हाट वाज माय ओरिजिनल? ए श्रुति बेटा ये लिखा हुआ है, मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, सब दिया हुआ है। अच्छा ए बेबी, चलो क्या था दिव्या बेटा? अभी मैंने तेरे को ये दिया, मेरे को ना ब्लड्स रिएक्शन से ये मिला, तो व्हाट इज माय ओरिजिनल अल्काइल हैलाइड? तो क्या करने का, वी हैव टू ब्रेक इट इक्वली, वी हैव टू ब्रेक इट इक्वली। और यहाँ पे क्या ऐड करने का, हेलोजन। यहाँ पे क्या ऐड करने का? तो देख मैंने तेरे को बोला ये मेरे को मिला, तो ओरिजिनल क्या होगा, देखते उसको इक्वली ब्रेक करने का। यहाँ पे हेलोजन हेलोजन ऐड किया कि नहीं? चलो बेटा अभी मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, आजा। अरे रुकना, क्या? अरे ये तेरे को समझाने के लिए मैंने ऐसा स्प्लिट करके दिया है, समझी क्या? हाँ चल बेटा अभी मैंने तेरे को ये दिया है, ए हीरो, ठीक है। ए नहीं है बेटा, आई गॉट दिस, ठीक है ना बेटा? तो व्हाट इज माय दिस थिंग, ओरिजिनल अल्काइल हैलाइड। चलो आई गॉट दिस फ्रॉम वर्ड्स रिएक्शन, व्हाट विल बी माय ओरिजिनल अल्काइल हैलाइड? रिएक्टेंट कौन होगा बोल? क्या बोला था तेरे को ट्रिक? मेरे को वर्ड्स रिएक्शन से ये कंपाउंड मिला है, तो क्या करने का, इसको इक्वली डिवाइड करने का। इक्वली डिवाइड करने का कैसे, ये देख ऐसे, लोग, और यहाँ पे आई ऐड हेलोजन, तो क्या मिलेगा, 1 2 3 प्रोपेन, 2 हेलो प्रोपेन। समझ में आ रहा है? ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। ये है हाँ बेटा, एमसीक्यू में है। स्वाति बेटा अगर इफ आई गिव यू दिस, मेरे ने ना क्या किया, वर्ड्स रिएक्शन में मुझे ये प्रोडक्ट मिला, चल व्हाट विल बी माय ओरिजिनल रिएक्टेंट? हाँ नहीं नहीं, पहला बता ना, पहला इसको कैसे करने का आंसर, इक्वली ब्रेक कर, फिर यहाँ पे क्या ऐड करने का, हेलोजन, और यहाँ पे हेलोजन, तो तेरे को ओरिजिनल मिल गया कि नहीं? अच्छा ये आगे जाके कितने से अटैच है, 3 से, तो टर्शरी ब्यूटाइल हैलाइड। और आईयूपीएससी करेगी तो बेटा 1 2 3 प्रोपेन, 2 हेलो 2 मिथाइल प्रोपेन। इजी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। ये जो मैं बता रहा, वी आर गोइंग टू स्टडी सेम थिंग इन योर 12th स्टैंडर्ड। बेटा ओ बेबी हिलोनी, ये हाइड्रोकार्बन तुम्हारा 12th में रिपीट होने वाला है पूरा, बहुत सारे रिएक्शन रिपीट होने वाले हैं। इजी था ये, ट्रिक समझा? 12th में भी एज इट इज टेक्स्ट बुक के पीछे ऐसे ही क्वेश्चन है 2 3, दे विल गिव यू वर्ड्स रिएक्शन से मुझे ये मिला। अच्छा कभी भी एग्जाम में कन्वर्जन करेंगे ना बेटा, हे लिसन, तो लोग है ना, आर एक्स लिखा रहेगा और एरो पे अगर Na लिखा रहेगा ड्राई ईथर, तो प्लीज बाय डिफॉल्ट आप लोग आर एक्स कितनी बार लोगे, 2 बार। कितनी बार लोगे, 2 बार, ठीक है। अभी तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आया रहेगा ना, नाव्या बेटा, यू विल माइट थिंक ना बेटा, सर यू हैव टेकन ऑलवेज इक्वल, इफ व्हाट विल हैपन इफ आई टेक 2 डिफरेंट अल्काइल हैलाइड? तो बेटा इफ आई टेक 2 डिफरेंट अल्काइल हैलाइड, तो देखना, इट इज ओनली फॉर सिमेट्रिकल अल्केन। इफ आई टेक 2 डिफरेंट अल्काइल हैलाइड, देखो यहाँ पे बेटा, देखो दिस इज व्हाट बेटा, मिथाइल क्लोराइड, एंड दिस इज व्हाट बेटा, इथाइल। फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम टेकिंग 2 डिफरेंट। गौरी बेटा 2 अलग अलग में लेगा ना, तो बेटा 3 प्रोडक्ट बनेगा। 3 प्रोडक्ट कैसे बनेगा, ये खुद खुद के साथ रिएक्ट होगा, सेल्फ सेल्फ कपलिंग। तो बेटा ये कितना था बोल बेटा, मिथाइल मिथाइल क्या बन जाएगा, इथेन। फिर ये क्या था बोलो बेटा, इथाइल इथाइल क्या बन जाएगा बोल बेटा, ब्यूटेन। जॉइंट हो जाएगा बेटा ब्यूटेन। अब बेटा फिर और एक बनता है, ये सेल्फ कपलिंग था, खुद खुद के साथ रिएक्ट होगा। फिर क्या होगा बोल बेटा, ये और ये दोनों रिएक्ट होगा। तो यहाँ पे कितना कार्बन था, 1, यहाँ पे कितना कार्बन था, 2, तो क्या बन जाएगा बेटा, प्रोपेन। क्या बन जाएगा? बट क्रॉस कपलिंग वाला इज विच प्रोडक्ट, माइनर। और ये मेरा जो इवन वाला है वो क्या है बेटा, मेजर। तो इससे इवन वाले ही बनेंगे, ऑड वाला बनेगा लेकिन वो क्या होगा, क्लियर है? राइट। व्हाट इज अनदर ड्रॉबैक ऑफ वर्ड्स रिएक्शन? look, suitable only for methane cannot be prepared and it is suitable only for symmetrical, और कार्बन वाला बनेगा लेकिन that will be what, minor, so we don't prefer this method। क्लियर है? या अरे बेटा ये हम लोग खाली ऐसे ही लिखा है एक बार, ऐसा बहुत बार रिएक्ट होता है, दैट यू डोंट हैव टू शो। हर बार ऐसा होगा बेटा, समझ में आ रहा है ना? ये Na है और ये X, ऐसा 2 बार रिएक्ट। ये भी अभी सेल्फ कपलिंग में क्या हुआ रहेगा बोला, टेल मी, लुक आई टेल यू। मिथाइल मिथाइल में कितनी बार लूंगा बेटा, 2 times, देन आई टेक 2Na, देन व्हाट विल हैपन बेटा, दिस विल रिएक्ट, so you get 2NaX, बस खुश। ओके बट दैट यू आर नॉट सपोज टू राइट। अभी 12th में हम लोग इतना डिटेल में हम लोग नहीं लिखेंगे, दिस इज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, राइट? चलो बेटा ये हो गया बेटा। इसके बाद हम लोग को क्या करने का है,
मैंने इसके बाद आपको कुछ लिखाया था बेटा, याद आ रहा है? heat reactions are required. हाँ हाँ, वो खाली जी तेरे जेई वाले और नीट वाले के लिए है। आ, हाँ, एक कौन सा था पता है क्या? Right. फ्रैंकलिन रिएक्शन, फिर फिटिग। फिटिग ने क्या किया था बेटा पता है क्या? हम लोग फिटिग रिएक्शन, फिटिग रिएक्शन वी आर गोइंग टू स्टडी इन 12th बेटा। नहीं नहीं, पहला ये मैं बता देता। इसने क्या किया था? दोनों क्या लिया था? एरोमेटिक लिया था दोनों। एरोमेटिक लिया था ऐसा, दोनों एरोमेटिक। ये कौन सा रिएक्शन था? फिटिग। वर्ड्स ने क्या लिया था? अल्काइल हैलाइड लिया था ना। फिटिग ने क्या लिया था? एरोमेटिक लिया था। एक और word fitting भी. हाँ, वो बताता ना पहला। तो ये भी क्या बन जाएगा तेरा? डाइफिनाइल। फिनाइल फिनाइल दो बार हो जाएगा ना, तो व्हाट विल गेट? बाइफिनाइल। फिर है ना वर्ड्स और फिटिंग का दोनों का मिक्सचर, वर्ड्स एंड फिटिंग का मिक्सचर। वर्ड्स ने क्या लिया था बोलो? माइनस। वर्ड्स ने क्या लिया था? आरएक्स लिया था ना। फिटिंग ने क्या लिया था बोल? अराइल वाला। तो ये दोनों मिक्स हो जाएगा कि नहीं बोल? हेलो, क्लियर? तो व्हाट विल गेट? अल्काइल बेंजीन। क्लियर है ना? लिखवाया था बेटा, स्मृति लिखा नहीं था, स्वाति लिखा नहीं था, मैंने लिखवाया था भाई। तुम लोग ने किसी ने लिखा? अच्छा, एक काम करता हूँ, ये भेज दूंगा बेटा को। ये फिटिंग रिएक्शन है और ये वर्ड्स फिटिंग। तूने लिखा था ना? हाँ, तूने भी लिखा था कि नहीं? ये यार, क्यों तुम लोग को लिखाया था मैंने क्लास में? हाँ तो ठीक है ना, लिखवाया है भाई, ऐसा कैसा हो सकता है? तुम लोग ने लिख। हाँ हाँ हाँ। हाँ जे, नहीं नहीं, बट ये 11th में आएगा, 12th में आएगा बेटा तुम लोग दोनों, इसलिए मैंने बोल रहा कि लिख लो। ठीक है ना बेबी? मैं ग्रुप में भेज दूंगा, ठीक है ना? अभी है तो लिख लेना फटाफट। और एरो पे क्या होगा बेटा? ड्राई ईथर। और ये क्या बनेगा? बाइफिनाइल या डाइफिनाइल। अगर ये बेटा मिथाइल होता तो ये क्या बन जाता? टॉलविन। आर यू गेटिंग इट? मिथाइल बेंजीन। अरे बाबा, वर्ड्स ने क्या लिया था? दोनों अल्काइल हैलाइड लिया था। फिटिक ने एरोमेटिक लिया था, और दोनों का मिलेगा तो वर्ड्स का अल्काइल हैलाइड एंड फिटिक का एरोमेटिक। क्लियर? ठीक है। फ्रैंकलिन में खाली क्या किया था? फ्रैंकलिन ने खाली ना सोडियम को हटा के जिंक लिया था। सोडियम को हटा के क्या लिया था? तो बेटा ब्यासू छे बेटा, बेंजीन बेंजीन दो बार ना, बेंजीन में से एक एच गया तो फिनाइल, फिनाइल फिनाइल बाय फिनाइल। समझा गया? फिनाइल फिनाइल बाय फिनाइल। एरो पे ड्राई ईथर लिखना। एग्जाम्पल दूं क्या इसका? मिथाइल क्लोराइड लेके तो क्या बनेगा? मिथाइल क्लोराइड और ये क्लोरोबेंजीन। सो व्हाट आई विल गेट? मिथाइल बेंजीन और टॉलविन। देखा तो बेबी, ये नहीं, तूने फ्लो चार्ट बनाया ना, वो मैं देख रहा हूँ। अल्किन का बना है? हाँ। ओके, नहीं अच्छा है, ये अच्छा है। That's good. चलो डन, आगे बढ़े फटाफट। प्लीज बेटा इसमें क्वेश्चन। हाँ हाँ, अभी बेटा है ना, सुनो। हाँ, वो उसमें से मैंने तेरे को बोला था ना, उसने बनाया था तेरे को। वेरी गुड। चल बेटा आ जाओ। मैंने अगर बोला, मैंने ना रिएक्शन किया, मुझे बायफिनाइल मिला, तो ओरिजिनल रिएक्टेंट कौन सा होगा बोलो बेबी? ओरिजिनल। व्हाट विल डू फॉर ओरिजिनल? अरे इसको इक्वली ब्रेक कर, यहाँ पे हेलोजन ऐड कर, यहाँ पे हेलोजन ऐड कर, देख। I did words fatigue reaction, I got this. What will be my two original alkyl halide? Add X and add X. What it? चलो आगे बढ़े। आगे बढ़े थे क्या? हेलो हेलो। फिटिक एंड वर्ड फिटिक। अरे बेबी जल्दी करनी है। चलो 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 चलो। डन 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 डन। चार्जिंग क्यों नहीं हो रहा है यार? उस पर अटका हुआ है। चलो नाउ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ए भाई, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रिग्नार्ड बेटा ना, देयर वाज अ साइंटिस्ट जिसका नाम था विक्टर ग्रिग्नार्ड। क्या नाम था बोलो? उसने अल्काइल हैलाइड को किसके साथ रिएक्ट किया? मैग्नीशियम इन प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेंट ड्राई ईथर। क्या लिया? ड्राई ईथर। तो व्हाट आई विल गेट बेटा? ये एमजी का वैलेंसी दो है ना बेटा, ये दोनों बीच में चला जाएगा, तो व्हाट आई विल गेट? आर एम जी एक्स। व्हाट आई विल गेट? इसको कहते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या कहते हैं? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये आर मींस ऑर्गेनिक पार्ट है, ये एमजी तेरा मेटल है कि नहीं? तो ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड, व्हाट इट इज कॉल्ड एज? ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड।
एनी डिफिकल्टी टिल हियर? हेलो। चलो, लेकिन बेटा ना ये रिएक्शन में हम लोग है ना, ये ड्राई ईथर का मतलब क्या होता है बेटा? ड्राई ईथर को कहते हैं बेटा सॉल्वेंट। इट इज अ सॉल्वेंट। आपको लगेगा क्या ड्राई मतलब पाउडर? नहीं, पाउडर नहीं होता। इट इज अ ड्राई ईथर मीन सॉल्वेंट होता है, लिक्विड फॉर्म में। तो आप बोलोगे ड्राई क्यों है ये? इसमें मॉइस्चर नहीं होना चाहिए और अल्कोहल भी नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी नो मॉइस्चर एंड नो। क्यों? क्योंकि अगर गलती से भी मॉइस्चर हो जाएगा तो अल्केन बन जाएगा। वो क्या बन जाएगा? अच्छा सुन बेटा, ए आर और एमजी में कौन बेटा? मेटल मेटल विल बी व्हाट बेटा? पॉजिटिव, एंड दिस विल बी व्हाट बेटा? नेगेटिव। गलती से मैंने मॉइस्चर डाल दिया बेटा अंदर, देख मॉइस्चर। तो मॉइस्चर में बेटा कौन तेरा पॉजिटिव और नेगेटिव है? बोल बेटा। एच क्या होगा तेरा? पॉजिटिव। और ये तेरा क्या है? तो अब क्या हो जाएगा? आर तेरा नेगेटिव और पॉजिटिव के साथ रिएक्ट हो जाएगा और तेरे को क्या मिल जाएगा? आर एच। आर एच मतलब अल्केन। क्लियर है? तो पहले हम लोग रिग्नार्ड रीजन बनाएंगे, अब उसके अंदर मॉइस्चर डालने का, पानी डालने का, तो यू गेट व्हाट? अल्केन। और ये क्या बन जाएगा? हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम हैलाइड। बाय प्रोडक्ट, ए बेबी बाय प्रोडक्ट नहीं याद रखने का, तू बार बार पूछती है ना, इसके लिए बताया। बाय प्रोडक्ट में वी आर नॉट इंटरेस्टेड, वी वांट आवर मेन प्रोडक्ट। ठीक है, चलो। तो यहाँ पे देख बेटा, यही किया पहला स्टेप में मैंने क्या बनाया? बोल बेटा। ए हेलो, पहले स्टेप में मैंने क्या बनाया? देख ये एमजी इन दोनों के बीच में चला गया कि नहीं? ग्रिग्नार्ड रीजन, ड्राई ईथर। इसको मैंने ये नेगेटिव पॉजिटिव किए, वो समझ में आ गया। ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड किए, वो समझ में आ गया। इसका नाम क्या है? अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। अगर तूने ब्रोमीन लिया रहता तो अल्काइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। लेकिन बेटा अभी सेकंड स्टेप में अगर तूने गलती से बेटा मॉइस्चर डाल दिया, देख रहा है यहाँ पे मैंने मॉइस्चर डाल दिया। मॉइस्चर डाल दिया तो ये एमजी और ये ओ एच चला जाएगा, तो आर और एच बचेगा, तो अल्केन मिला के नहीं? बोलो बेटा। चलो एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने क्या लिया? मिथाइल ब्रोमाइड एंड मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम बीच में आ जाएगा, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। फिर मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के अंदर व्हाट हैव एडेड? वाटर। तो ये क्या बन जाएगा तेरा? मीथेन। देख, एंड दिस इज हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड। या हाँ, अल्केन तो पहले, लेकिन पहला मुझे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाने के लिए मेरे को ड्राई ईथर यूज करना पड़ेगा कि नहीं? अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनेगा ही नहीं तो फिर अल्केन कैसे बनेगा? तो पहले मैंने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ड्राई ईथर से ही बनाया, फिर उसके अंदर बेटा मैंने मॉइस्चर डाला। ठीक है, हो गया ये बेटा। चल बेटा, अभी एग्जाम में मैंने तेरे को ऐसा क्वेश्चन पूछा, ये मैग्नीशियम है और ये साइक्लो हेक्साइल ब्रोमाइड है, तो एमजी यहाँ पे चला जाएगा कि नहीं? अब बेटा इसके अंदर मॉइस्चर डाल, तो ये क्या बन जाएगा बेटा? ये और ये एच, तो साइक्लो हेक्सेन। क्लियर? ओके। तो ये प्रिपरेशन था तुम्हारा। फिर बाद में हम लोग किसके करते बेटा? डी कार्बोक्सिलेशन। ये आप लोग ने लोअर स्टैंडर्ड में भी पढ़ा था, 11th में, आईसीएसई में। हेलो, पहले हम लोग क्या कर देखना, इसमें क्या करते थे, याद आ रहा है कि नहीं? अरे छतरी कूना ले गए, एनीवे सोडा लाइन, तो यहाँ पे से ये देखिए पूरा गायब हो जाता था। तो ये क्या बन जाता था? मीथेन। तुमने देखा इसमें एक कार्बन कम हो रहा है तुम्हारा। इसमें कितना कार्बन था? बोल बेटा। 2 कार्बन। इसमें कितना कार्बन हो गया? 1 कार्बन। कभी भी रिएक्शन में आपको बोलेगे डिक्रीज द नंबर ऑफ कार्बन एटम, सो विल फॉलो दिस रिएक्शन, विल फॉलो दिस पर्टिकुलर रिएक्शन। हो गया बेटा ये। देखना लिखा भी है, इट इज यूज टू डिक्रीज द कार्बन एटम। ये सोडियम प्रोपियोनेट लेगा तो क्या बनेगा? इथेन। अब बेटा हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टी में बेटा, तो अच्छा बेटा आपको मैं बता देता हूँ, ये देखो आप लोगों ने ये फ्लो चार्ट याद रखने का बेटा, मैंने हर एक चैप्टर के पीछे दिया है। देखो ये अल्केन है, ये बेबी। हेलो हेलो। यस सर, व्हाट हैपेंड हियर? ये देख, ये देखिए प्रिपरेशन। ठीक है ना बेटा? हाँ दिया तो चार ग्रुप कर। अरे फ्लो चार्ट बेटा, ये नोट्स दिया ना तेरे को, 2 बुकलेट दिया है। सॉरी, 11th में तो एक ही बुक दिया तुम लोग को, 11th में एक ही बुक दिया मैंने तुम लोग। अरे एक बुक दिया था ना भाई। ठीक है ना बेटा? उसके अंदर पूरा ये सब हर एक फ्लो चार्ट है। चाहिए तो मैं ये शेयर भी कर देता हूँ, तीनों चैप्टर का मिक्स करके बनाया है ये मैंने। आई विल शेयर इट राइट नाउ ओनली। ठीक है ना बेटा? आफ्टर द क्लास। ओके। अभी नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू? ए भाई, रिएक्शन। हाँ, रिएक्शन। यस, गुड। चलो आ जाओ, अल्केन के रिएक्शन। हेलो। कंबशन। कंबशन का मैंने ट्रिक दिया था, याद आ रहा है कि नहीं? अरे बेटा, इफ एनी हाइड्रोकार्बन इफ इट इज देयर, हाउ टू डू द रिएक्शन? यू हैव टू राइट व्हाट? CO2 एंड वाटर एंड हीट इज रिलीज। यहाँ पे क्या है बेटा तेरा x, तो यहाँ पे क्या लिखने का x। यहाँ पे क्या है y, तो यहाँ पे क्या लिखने का y/2। और यहाँ पे क्या लिखने का? हाफ ऑफ ऑक्सीजन ऑन राइट हैंड साइड। ठीक है कि नहीं? ये बैलेंस। हाँ, बैलेंसिंग के लिए। और इसमें भी आएगा, देख यहाँ पे कितना कार्बन है? बोल बेटा एक है ना, तो यहाँ पे देख 1 डाला। यहाँ पे कितना था? y 4 था ना, तो y/2। ठीक है ना बेटा? ये कौन सा वाला मैंने लिखा है? बोल ना y/2 क्यों नहीं आया यहाँ पे? बैलेंसिंग नहीं किया क्या इसने? पर यहाँ पे
लेट इट बी बेटा, बट यू शुड नो दैट। हाँ, यू शुड नो दैट, वेट, डोंट वरी बेटा, इट यू शुड नो दैट। मैं जो दे रहा हूँ उस पर ध्यान दे। यहाँ पे 2 डाल दे बेटा, यहाँ पे मिसिंग है 2। ठीक है ना बेटा? यहाँ पे ओ कितना आया बोल बेटा, 2 + 2 4, 4 का हाफ 2। सपोज आई हैव गिवन ब्यूटेन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, दिस इज एक्स ना, तो यहाँ पे 4 आया कि नहीं बोलो। फाइव का वैल्यू कितना था 10, तो 10/2 कितना आएगा, 5 आया कि नहीं। कितना ऑक्सीजन यहाँ पे, 4 × 2 8, 8 + 5 30, तो यहाँ पे क्या लिखने का, हाफ ऑफ दैट ना, तो लुक 13/2। अब समझा कि नहीं? हेलो, दिस इज द ट्रिक। चलो बेटा, अब हम लोग बेटा भी क्या करेंगे बेटा, अल्केन का ना हेलोजिनेशन करते हैं। अल्केन का क्या करेंगे, एक मिनट सुन लो बेटा। ये अल्केन मतलब RH होता है। आई एम गोइंग टू स्टडी 3 रिएक्शन, वी आर गोइंग टू स्टडी, सुन लो अच्छे से। फर्स्ट आई एम गोइंग टू डू क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन एंड आयोडी। ए क्लोरीनेशन में क्या होगा, H की जगह पे क्या आ जाएगा, Cl। ब्रोमिनेशन में H की जगह पे Br। आयोडीन में क्या आ जाएगा, H की जगह पे Ri। ठीक है। क्लोरीनेशन तुम्हारा जब भी रहेगा, तो मैंने आपको बताया था GOC में, जब भी क्लोरीन लेगा एरो पे UV लाइट लिखा रहेगा, तो इट इज विच मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल। जब भी हाइड्रोजन रिप्लेस करके कोई भी फंक्शनल ग्रुप आएगा, तो इलेक्ट्रोफिलिक, तो ये तुम्हारा कौन सा होगा, फ्री रेडिकल। ये तुम्हारा कौन सा होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये दोनों तुम्हारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। डायरेक्ट आयोडीनेशन पॉसिबल होता नहीं है, डायरेक्ट आयोडीनेशन इज नॉट पॉसिबल। तो चलो बेटा, मैं एक एक करके बताता हूँ, सुन ले बेबी। ये देख क्लोरीनेशन, देख ब्रैकेट में सब लिख के दे दिया है। अभी आप बोलोगे सर फ्लोरीनेशन क्यों नहीं किया, फ्लोरीनेशन इज नॉट पॉसिबल बिकॉज फ्लोरीन का रिएक्शन इज हाईली एक्सप्लोसिव। देख IH के जगह पे देख क्लोरीन आ गया, UV लाइट है, देयरफॉर फ्री रेडिकल। अच्छा, लेकिन ये रिएक्शन का प्रॉब्लम है बेटा, दिस रिएक्शन डज नॉट स्टॉप एट फर्स्ट स्टेप। अरे बेटा, मीथेन में कितने H है बोल बेबी, 4 H है कि नहीं बोलो बेटा। हर एक स्टेप में एक एक H गायब होगा और एक एक कौन आते जाएगा, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन। तो इज इट अ गुड मेथड, नो, क्योंकि मुझे प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, मिथाइल क्लोराइड, डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन एंड कार्बन टेट्रा क्लोराइड। सो नॉट द बेस्ट मेथड। देख यहाँ पे मैंने पूरा दिया है रिएक्शन, देख पहला मिथाइल क्लोराइड बना, देख रहा, देख। ए बेबी आजो, हिलोनी। मीथेन से मिथाइल क्लोराइड से डाइक्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन से ट्राइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन से, तो नॉट द बेस्ट मेथड बिकॉज द रिएक्शन लीड टू मिक्सचर एंड सेपरेशन इज डिफिकल्ट। फिर भी एक तरीका है कि मैं फर्स्ट स्टेप पे रुका सकता हूँ रिएक्शन को। कैसे, प्रॉब्लम क्या आ रहा था तेरा, ये क्लोरीन अनरिएक्टेड हर एक स्टेप में आ रहा था कि नहीं बोल बेटा। तो मैं फर्स्ट स्टेप में अल्केन ही एक्सेस ले लूंगा, कि बेचारा दूसरा स्टेप में क्लोरीन को इतना सारा अल्केन ले लूंगा कि पूरा का पूरा क्लोरीन एक ही स्टेप में वो यूज हो जाएगा। तो व्हाट यू हैव टू डू बेटा, यू हैव टू टेक अल्केन एक्सेस। देख ना, टू स्टॉप द रिएक्शन एट फर्स्ट स्टेप वी हैव टू टेक मीथेन इन एक्सेस एंड क्लोरीन विल बी व्हाट, लिमिटिंग। तो सेकंड स्टेप में बेचारा क्लोरीन आ ही नहीं पाएगा। क्लोरीन अगर कम डाल दें क्लोरीन ही कम डालेगा तो फिर भी बेटा है ना वो, ये रिएक्शन में क्या हो जाता है, क्लोरीन का ये हो जाता है। अगर कम अमाउंट डालेगा तो बहुत कम डालने का, तो वही तो किया है ना हम लोग ने, लिमिटिंग किया है इसको। अब बेटा इसका मैकेनिज्म बेटा थियरी में आता है, लेकिन आपको मैंने पूरा बता दिया था बेटा। कौन सा फिशन याद आ रहा है, GOC में होमोलिटिक फिशन। देखो यहाँ पे यूज हो रहा है, मैंने बताया था ना, देख क्लोरीन क्लोरीन इक्वली ब्रेक हो रहा है, UV लाइट, व्हाट वाज द कंडीशन फॉर होमोलिटिक फिशन, याद आ रहा है ना बेटा, इट गिव्स यू फ्री रेडिकल। फिर बेटा अगर मैंने क्या लिया, मीथेन लिया है, मीथेन का भी देख इक्वल ब्रेकिंग हो रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर पे जाएगा और ये वाला फ्री रेडिकल देख रहा है बेटा, इसके साथ रिएक्ट होकर क्या बन जाएगा, HCl, यू गेट व्हाट, मिथाइल फ्री रेडिकल। क्लियर है? देख पहला स्टेप में क्या होता है बेटा, फ्री रेडिकल बनता है, वो फ्री रेडिकल फिर बेटा अल्केन पे अटैक करेगा। ये देख, अब मिथाइल फ्री रेडिकल बना। अच्छा, अभी ये बेटा मिथाइल फ्री रेडिकल किस पे अटैक करेगा, क्लोरीन पे। देख इक्वल ब्रेकिंग होगा, ये इधर पे, व्हाट यू गॉट, मिथाइल क्लोराइड एंड ऑल। अभी बेटा अगर मेरे को रिएक्शन को स्टॉप करने का है, तो कितने फ्री रेडिकल तुमको नजर आ रहे हैं बोलो बेटा, एक क्लोरीन फ्री रेडिकल नजर आ रहा है और एक मिथाइल, ये दोनों का ज्वाइंट होके नॉर्मल कंपाउंड बनना पड़ेगा। तो देर आर 3 वेज। कैसे 3 वेज है, चेन टर्मिनेशन। 3 वेज कौन सा है बोलो बेटा, या तो मिथाइल फ्री रेडिकल और क्लोराइड फ्री रेडिकल सामने आएगा, या तो क्लोराइड क्लोराइड सामने आएगा, या तो मिथाइल मिथाइल। तो ये बनेगा मिथाइल क्लोराइड। क्लोरीन क्लोरीन सामने आएगा तो, और मिथाइल मिथाइल सामने आएगा तो इथेन। तो ये रिएक्शन में बेटा इथेन भी बनता है, याद रखना, लेकिन बहुत माइनर होता है इसलिए हम लोग पढ़ते हैं। अच्छा बेटा, अभी कोई भी रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे, तो कौन सा पहला बनना पसंद करेगा, प्राइमरी सेकेंडरी या टर्शरी? हाँ, टर्शरी पहला बनना पसंद करेगा बेटा। कोई भी रिएक्शन में अगर प्रोबेबिलिटी होता है, अच्छा चल यहाँ पे देख रहे हैं, मैंने प्रोपेन का क्लोरीनेशन किया, प्रोपेन का, तो मेरे को बताओ, यहाँ पे क्लोरीन तेरा इधर पे भी जा सकता था और इधर पे भी जा सकता था कि नहीं, तो कौन सा मेजर बनेगा? अगर क्लोरीन इधर पे जाता तो क्या बनता, प्राइमरी, और इधर पे जाता तो क्या बनता बोलो,
नहीं, टर्शरी कैसे डोभा, ये कितने आगे से दो से अटैच है ना, तो सेकेंडरी, तो इसमें दो ही पॉसिबिलिटी है, सेकेंडरी और प्राइमरी का, तो विच वन विल बी योर मेजर? अरे कौन सा मेजर होगा? सेकेंडरी। हाँ तो देखिए लिखा है यहाँ पर मेजर, मोर स्टेबिलिटी ऑफ सेकेंडरी फ्री फ्री रेडिकल, सेकेंडरी फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल देन प्राइम। अच्छा इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी होगा बोल हिलोनी? ये इधर पे जाता तो क्या बनता था बोल बेटा? प्राइमरी। और इधर पे जाता तो टर्शरी, तो कौन सा मेजर बनेगा? वेरी गुड। ठीक है, तो ये देख तेरा टर्शरी, वाई? बिकॉज टर्शरी फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी। आर यू गेटिंग? अच्छा अभी आपको ना एमसीक्यू में ये बहुत आता है बेटा, एक ऐसा अल्केन बताओ जिसमें आपको एक ही प्रोडक्ट बन सकता है, एक ही प्रोडक्ट बन सकता है, ओनली वन प्रोडक्ट। तो बताओ आंसर क्या है बेटा? ये देखिए नियोपेंटेन। अच्छा मेरे को बता, यहाँ पे तो चारों बॉन्ड है ना बेटा, इस पे कोई भी एच है क्या? अरे इज देयर एनी एच ऑन दिस? तो कैन क्लोरीन अटैक दैट कार्बन? तो नाउ क्लोरीन कैन अटैक विच कार्बन? आइदर दिस, बट दिस इज ऑल्सो प्राइमरी, ही है भी आगे जाके, दिस इज ऑल्सो प्राइमरी, दिस इज ऑल्सो प्राइमरी एंड दिस इज ऑल्सो। तो यहाँ पे कोई पॉसिबिलिटी नहीं है ना बेटा, तो you'll get only, देख ये पूछते हैं एमसीक्यू में, राइट अ क्लोरीनेशन, राइट अ रिएक्टेंट विच इज यूज्ड टू गेट ओनली वन मोनोक्लोरीनेटेड प्रोडक्ट और सिंगल क्लोरीनेटेड प्रोडक्ट, तो व्हाट इज योर ओरिजिनल रिएक्टेंट? नियोपेंटेन, और आईयूपीएसी में उसको क्या बोलते हैं? 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। क्लियर? देखिए एक ही टाइप का प्रोडक्ट मिलेगा। अब बोलेगा सर इधर पे गया तो भी नाम सेम ही होगा तेरा। चलो बेटा अभी हम लोग क्या करने वाले हैं? ब्रोमिनेशन। क्या करने वाले बोलो बेटा? ए, एरो पे यूवी लाइट है क्या? नहीं ना। तो अच्छा हाइड्रोजन रिप्लेस होकर नया फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, तो विच रिएक्शन बोलो? इलेक्ट्रोफिलिक सब। व्हाट इज द रोल ऑफ AlBr3? अरे लास्ट क्लास में जीओसी में बताया था ना, ये मैकेनिज्म सब किए थे, टू जनरेट इलेक्ट्रोफाइल। अरे तुम लोग ने लिखा भी था बेटा, याद आ रहा है ना बेटा? टू जनरेट इलेक्ट्रोफाइल जीओसी में। अच्छा कोई बात नहीं, मैं अभी तेरे को रिएक्शन बताता। देखिए रिएक्शन कितना इजी है ना बेटा, आपको क्या लगता है? देखना ये हो गया खत्म, आर के जगह पे बी आर आ गया, इतना आसानी से नहीं होता है। आई विल शो यू द मैकेनिज्म। AlBr3 का क्या काम होता है? हेल्प्स टू जनरेट इलेक्ट्रोफाइल, हेल्प्स टू जनरेट। ये रिएक्शन बेटा 3 स्टेप में होता है, देखो इधर मैं बता देता हूँ। देखिए पहला मैकेनिज्म दे दिया है, पहले क्या होगा बेटा? इलेक्ट्रोफाइल का बनना जरूरी है कि नहीं? यहाँ पे देख, तो ये देख AlBr3 में कितना बॉन्ड होता है? 3, तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट है कि नहीं? अच्छा ब्रोमीन का वो अनइक्वल ब्रेकिंग कराएगा और ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला जाएगा, तो देखिए वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के नहीं। अब ये ब्रोमीन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? प्लस, ब्रोमोनियम। इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ, बरोबर है, और ये Al Br4 माइनस बन जाएगा। अब इसको स्टेबल बनने का है कि नहीं बोलो बेटा? तो ये किस पे अटैक करेगा बेटा? तुम्हारा अल्केन पे। ये इसको स्टेबल होने के लिए क्या चाहिए? Br माइनस को ना यहाँ से एक H प्लस चाहिए, तो देखो वो खाली H प्लस ले लेगा, तो यहाँ का H प्लस और यहाँ का Br माइनस मिलके HBr बन जाएगा। और ये तेरा AlBr4 वापिस AlBr3, देख कैटलिस्ट इज रीजनरेटेड, कैटलिस्ट इज रीजनरेटेड। और आर पे कौन सा चार्ज आएगा? ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस पे चला गया ना, तो आर पे नेगेटिव चार्ज आया कि नहीं बोल बेटा? क्या हो गया इलोनी बेटा? बोलना, डाउट है तो पूछ। देख बेटा ये AlBr4 माइनस बन गया। ओके हमको लगता है उतना इजी है, लेकिन पहला देख इसका मेन काम क्या था? एमसीक्यू में पूछे व्हाट इज द रोल ऑफ एयर? इट हेल्प्स टू जनरेट इलेक्ट्रोफाइल। अगर ये होता ही नहीं तो Br पे पॉजिटिव चार्ज आता था क्या? देख अगर ये दोनों का अनइक्वल ब्रेकिंग हो रहा है ना बेटा, अनइक्वल ब्रेकिंग हो रहा है, तो बेटा ये देख एरो, इस पे एरो वाला बॉन्ड बनेगा ना बेटा, तभी जाके ब्रोमोनियम बनेगा ना बेटा। अच्छा अभी क्या बचा बोल बेटा? R- बचा कि नहीं? और ये फर्स्ट स्टेप में तेरे को क्या मिला था बोल? हाँ चलो ये दोनों रिएक्ट हो जाएगा, तेरे को क्या मिलेगा बोल बेटा? ये देख RBr मिला के नहीं? तो ये 3 स्टेप में रिएक्शन होता है, लेकिन अगर तू ओवरऑल रिएक्शन करेगी तो क्या हो जाएगा देख बेटा। अभी देख क्या क्या कट होगा तेरे हिसाब से, बता मुझे, बोलना। ये AlBr3 कट, फिर AlBr4 कट, फिर यहाँ पे Br प्लस कट, फिर ये R- कट। अभी बचा क्या? सिर्फ ये बचा और ये बचा। देख हम लोग ऐसा लिखते थे ना, और यहाँ पे प्रोडक्ट में तेरे पास क्या बचा? HBr और ये देख, और यही हम लोग ने रिएक्शन यहाँ पे लिखा था, दिख रहा है कि नहीं? ओके बट उसमें इतने सारे स्टेप होते हैं, अभी समझ में आ गया क्या? हेलो, राइट? ओ भाई चलो H की जगह पे देख इथाइल ब्रोमाइड, साइक्लोहेक्सेन लिया तो साइक्लोहेक्साइल ब्रोमाइड। क्लियर? चलो अभी बेटा मैं क्या करने वाला हूँ? आयोडीनेशन। अच्छा ये हाँ ब्रोमिनेशन करे पहला। चलिए इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी होगा बोल दिव्या? ये ब्रोमीन तेरा इधर पे भी जा सकता था, इधर पे भी जा सकता था। यहाँ पे जाता तो प्राइमरी होता, यहाँ पे सेकेंडरी। कौन सा मेजर प्रोडक्ट? वेरी गुड, मन्नास। ठीक है ना बेटा? यहाँ पे भी तेरे पास क्या ऑप्शन था? इट कैन आइदर गो ऑन प्राइमरी और सेकेंडरी, विच वन विल बी अ मेजर? वेरी गुड।
यहाँ पे जाता तो प्राइमरी और यहाँ पे जाता तो विच विल बी योर मेजर। इसमें भी अगर मैंने ऐसा बोला सिंगल प्रोडक्ट वाला बताओ तो वापस आप क्या लोगे, नियोपेंटे। समझ में आया ना, सिंगल आ रही है, सिंगल भी यहाँ पे भी प्राइमरी है, प्राइमरी प्राइमरी फोर्थ पे तो जा ही नहीं सकता है ना बेटा। अच्छा अभी आइडिनेशन में आते हैं बेटा। ये डायरेक्ट आइडिनेशन इज नॉट पॉसिबल, गिव रीजन। चलो बेटा, ये देख मैंने आइडिन लिया। अच्छा बेटा मैंने देख, अगर मैं डायरेक्ट आइडिन ऐड करता RH NHI तो मुझे क्या मिलता था, HI मिल जाता था। अच्छा व्हेन आई डिड क्लोरीनेशन तो मुझे क्या बनता था, HCl मिलता था। ब्रोमिनेशन तो मुझे क्या मिलता था, HBr। बट आइडिनेशन में मैं करता तो मुझे क्या मिलता था, HI। यू नो बेटा HI इज अनस्टेबल, व्हाई इट इज अनस्टेबल। अरे देखना बेटा, डाउन द ग्रुप बेटा साइज क्या होता है, बढ़ता है ना बेटा, तो इसका साइज क्या है। तो बेटा ये क्या हो जाएगा, बनने के बाद ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा तो बेटा वो वापस इसको अटैक करेगा, वापस इसको अटैक करेगा तो रिएक्शन को क्या बना देगा, रिवर्स। तो ये ब्रेक होके क्या दे देता था, हाइड्रोजन दे देता था ना। तो डायरेक्ट आइडिनेशन इज नॉट पॉसिबल बिकॉज HI इज अ स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग एजेंट, इट इज अ स्ट्रॉन्ग। तो स्वाति क्या करेगी बोल बेटा, अगर स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग एजेंट है तो मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, मुझे कुछ ऐसा तरकीब करना पड़ेगा कि प्रोडक्ट में HI बने ही नहीं। HI बनेगा ही नहीं तो रिएक्शन रिवर्सिबल होगा क्या, नहीं। अरे तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो वी यूज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग इन ऑर्डर टू मेक रिएक्शन इरिवर्सिबल। वी यूज व्हाट बेटा, ये देख, पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सच एज आयोडिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड मर्क्यूरिक ऑक्साइड। तो देख बेटा ये रिएक्शन में मैंने देख आयोडीन ऐड किया तो देख ये सब यूज किया। अब ये सब यूज करने पे आप देखो बेटा कहाँ पे भी प्रोडक्ट में आपको HI नजर आ रहा है क्या, HI बनेगा ही नहीं तो रिएक्शन रिवर्सिबल होगा ही। क्लियर है। चलो ये हो गया बेटा तुम्हारा। अभी नाइट्रेशन, नाइट्रेशन में क्या होगा बेटा बोलो, ये देख H के जगह पे कौन आ जाएगा बोलो बेटा, नाइट्रो। देख आ गया कि नहीं, नाइट्रो हल्के। क्लियर है। तो मीथेन विल गिव यू नाइट्रोमीथेन। इसमें भी बेटा ना अलग अलग होता है। अभी प्रोपेन में ना तीन पॉसिबिलिटी होगा। प्रोपेन में क्या क्या हो सकता था बोलो बेटा, देख ये तेरा नाइट्रो इधर पे भी जा सकता था और इधर पे भी जा सकता था, कौन सा बनेगा, प्राइमरी एंड सेकंड। तीसरा और एक चीज होता है इसमें, इसमें बेटा ये ब्रेक हो जाता है, राइट बेटा। तो इस पे भी नाइट्रो जा सकता है और इस पे भी नाइट्रो जा सकता है, तो यू गेट टोटल 3 प्रोडक्ट। क्लियर। फिर सल्फोनेशन में हम लोग क्या करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। तो बस ये देखना है चलो H तो अल्केन सल्फोनिक एसिड हो गया बेटा, ये सब हो गया तुम्हारा बेटा। अभी ये बुक में नहीं दिया है तुम लोगों को, ये खाली नीट वालों का आइसोमराइजेशन दिया है ना तुम्हारे टेक्स्ट बुक में, नहीं ना। आइसोमराइजेशन में क्या होता है बोल बेटा, एन ब्यूटेन था ना, ए सुन बेबी आंसू से एन ब्यूटेन ना, यहाँ पे क्या बन गया, आइसोब्यूटेन। क्या बन गया, तो वो द रिएजेंट AlCl3 HCl। तो यहाँ पे बेटा अगर एक भी ब्रांच नहीं है तो यहाँ पे क्या हो जाता है, एक ब्रांच आ जाता है। सपोज बेटा यहाँ पर अगर एक ब्रांच होता तो यहाँ पे कितना ब्रांच आ जाएगा बेटा, 2। ठीक है ना। तो देखें यहाँ पे एक ब्रांच था तो यहाँ पे कितना ब्रांच आ जाएगा, 2। तो एक था तो यहाँ पे 2 आ गया कि नहीं। पायरोलाइसिस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पायरो मीन्स हीट, लाइसिस मीन्स स्प्लिटिंग। इसमें 2 चीज होगा, डिहाइड्रोजिनेशन एंड क्रैकिंग। डिहाइड्रोजिनेशन में खाली क्या होगा, C और H का बॉन्ड ब्रेक होगा, और क्रैकिंग में C और H का बॉन्ड ब्रेक होगा और CC का भी ब्रेक होगा। ये देख मैं तुमको यहाँ रिएक्शन बता देता, सुन सुने। देख बेटा गौरी बेटा यहाँ पे C और H, और ये C और H का बॉन्ड ब्रेक होगा देख। तो इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, प्रोपीन। देख डिहाइड्रोजनेशन। दूसरा क्या होगा बोल बेटा, दोनों चीज ब्रेक होगा, C भी ब्रेक होगा और CH भी ब्रेक होगा। तो देख बेटा यहाँ पे अभी देख यही प्रोपेन को मैंने देख ऐसा भी लिखा है, देख। तो देखिए CH और CH ब्रेक होगा कि नहीं बोलो बेटा। देखिए CH ब्रेक हो रहा है और ये क्या ब्रेक हो रहा है, CC बॉन्ड। तो ये दोनों मिलके क्या बन जाएगा, मीथेन बन गया कि नहीं। और इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा ना, देख बेटा। ओके। तो दिस वाज, अच्छा एरोमेटाइजेशन, दिस इज इंपॉर्टेंट। ये क्या था, एन हेक्सेन। एन हेक्सेन मतलब ऐसा होता था बेटा, ये देख रहा है 1 2 3 4 5 6। ये सीधा है कि नहीं। अब इससे मैं क्या बना दूंगा, बेंजीन रिंग बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा, ये देख बेटा ये बेंजीन रिंग बनेगा बेटा। Cr2O3 एल्यूमिनियम। ओके तो देखिए बेंजीन बना के नहीं, पहले साइक्लोहेक्सेन बनेगा, हीट करने पे बेटा 6 हाइड्रोजन विल एलिमिनेट एंड यू गेट बेंजीन। तो यू गॉट एरोमेटिक कंपाउंड और नॉट। अच्छा मेरे को मिथाइल बेंजीन बनाने का रहेगा तो क्या करेंगे बोल। हाँ, इफ आई यूज वांट टू प्रिपेयर मिथाइल बेंजीन तो इसमें कितने कार्बन है, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे कितना है बोल बेबी, 1। तो टोटल हाउ मेनी आर देयर, 7। तो इंस्टेड ऑफ हेक्सेन व्हाट आई यूज बेटा, हेप्टेन।
लोग ये नीचे दिया यहाँ पे देख रहा है, एन हेप्टेन से देख बेटा ये सब करूंगा तो मुझे देखे फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा कि नहीं। तो क्लियर है। तो बेटा अभी देख तुम्हारा ये हो गया पूरा, ये देख रहा है बेटा ये अल्काइल हैलाइड हीटिंग पायरोलाइसिस एंड V2, इसमें बेटा वो नाइट्रेशन सल्फोनेशन दिया नहीं है, और नहीं है तुम लोग को 11th वालों को नहीं है बेटा, ठीक है ना बेटा, खाली नीट और जेई के लिए हो गया बेटा ये। अभी बेटा आइसोमराइजेशन इन अल्केन सॉरी हाँ ये हो गया बेटा। अल्केन में बेटा मैंने आपको बताया था कौन से आइसोमर होते हैं, बोलो बेटा अल्केन में, बोलो बेटा, अरे भूल गए अल्केन में बेटा कॉन्फर्मेशन होते थे ना बेटा, न्यूमैन, प्रोजेक्शन एंड सॉहॉर्स। देख बेटा इथेन बनाने का रहेगा तो मैं कैसे बनाऊंगा, ये देख, ये है देखो, देख इथेन मतलब ये तुम्हारा, ये सी है बेटा, एच एच एच, इथेन में क्या होता है CH3, वन मोर, देख बेटा ऐसा, अरे देखना ये CC बॉन्ड हो गया, आगे कितना एच है 3, पीछे कितना एच है 3, दिख रहा है कि नहीं। अच्छा ये बेटा ये अगर ऐसा फॉर्म में सारे बॉन्ड आपको मैं दिखाऊंगा तो इसको कहते हैं 100 हॉर्स, हॉर्स जैसा दिखता है कि नहीं, 100 हॉर्स प्रोजेक्ट। अच्छा अभी बेटा मैंने आगे लाल वाला रखा तो तेरे को पीछे ब्लू वाला दिखाई देगा क्या, ये यहाँ जो त्रिशा बीबी वो पीछे वाला दिखाई देगा क्या, तो इसको क्या कहते हैं एक्लिप्स, क्या कहते हैं, देखना दिखता है क्या, नहीं ना, अरे अरे वैसा दिखेगा क्या है ये देखना ऐसा ही देखा ऐसा। अभी बेटा ना ये देख इसको कहते हैं एक्लिप्स, एक्लिप्स वाला अनस्टेबल होता है, क्या होता है, क्योंकि कहते हैं ना सेम ग्रुप सेम साइड पे तो रिपल्शन होता है वो लोगों की। अब बेटा मैं एंगल देख चेंज कर रहा हूँ कितना 60 डिग्री से, ये देख, देखो पीछे का दिख रहा है देख ब्लू वाला, आगे के भी तीनों दिख रहे हैं, पीछे के भी तीनों दिख रहे हैं कि नहीं, ये देखना बेटा, राइट बेटा, ओके इसको कहते हैं स्टैगर्ड फॉर्म, कौन सा फॉर्म, ये स्टेबल होगा क्यों, देखना इसके आगे कोई है क्या, नहीं ना, हाँ देखना रिपल्शन सबसे कम होता है। अच्छा ये एंगल को क्या कहते हैं डायहाइड्रल एंगल, कितना एंगल था वो 60, ओके। अच्छा बेटा ये जब ऐसा था, यूं नहीं ये देख ऐसा था ना, तो ये तेरा क्या था बोल बेटा एक्लिप्स। अच्छा अभी मैंने जब 60 डिग्री से चेंज किया, हाँ तो बेटा इन दोनों के बीच में जो स्ट्रक्चर बनेगा ना बेटा, 0 से लेके 60 डिग्री के बीच में जितने भी स्ट्रक्चर बनते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, स्क्यू और गॉस स्ट्रक्चर, क्या कहते हैं स्क्यू और गॉस स्ट्रक्चर, ठीक है, राइट। विच इज द मोस्ट स्टेबल स्टैगर, विच इज अनस्टेबल एक्लिप्स, क्लियर है, राइट बेटा, ओके। डायहाइड्रल एंगल एमसीक्यू में आता है, हाउ मच इज द डायहाइड्रल एंगल 60, बिटवीन 0 to 60 जो भी स्ट्रक्चर बनते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं स्क्यू और गॉस स्ट्रक्चर, ठीक है। अच्छा अभी इसमें बेटा तुमको ये पूरा हॉर्स के जैसा पूरा दिख रहा है ना बेटा, अभी न्यूमैन ने क्या बोला पता है, न्यूमैन ने उसने बोला ऐसा नहीं बॉन्ड नहीं दिखाने का, सर्कल फॉर्म में दिखाने का, कौन से फॉर्म में दिखाने का, ये देख रहा है बेटा, ये देख इसका मतलब क्या होता है मैं तुमको बता देता, देख ये मैंने अगर ऐसा बना है ना, ये देख ये तेरा आगे वाला है, ठीक है ना बेटा, और पीछे वाला तेरा कहां से स्टार्ट करूंगा मैं बोल, ये सर्कल का आउटलाइन से ये तेरा पीछे वाला, तो इसमें देख ना पीछे वाला तेरा छुप गया ना इसके पीछे, इसको क्या कह के बोल बेटा एक्लिप्स। अब तूने देख इसको 60 डिग्री से घुमाया, ये डायहाइड्रल एंगल है, कितने से घुमाया, तो देख तेरे को ये आगे वाले 3 दिख रहे कि नहीं बोल बेटा, अरे बोल ना, और ये पीछे वाले भी 3 दिख रहे कि नहीं बोल बेटा, रेस टाइगर। अच्छा न्यूमैन में तेरे को देख रहा है ऐसा हॉर्स के जैसा दिख रहा है क्या, नहीं ना बेटा, इसमें खाली सर्कल फॉर्म है, सर्कल वाला नहीं है, तो अभी तेरे को खाली इसमें क्या याद रखने का, विच वन इज मोर स्टेबल स्टैगर्ड एंड एक्लिप्स्ड इज अनस्टेबल, ठीक है। वो हाउ मच इज द डायहाइड्रल एंगल, हो गया बेटा अल्केन। अच्छा अल्केन में बेटा एक है ना आपको क्या पूछेगा पता है क्या, बॉइलिंग पॉइंट के बारे में पूछेगा बेटा, याद रखना बेटा, एन पेंटेन, एन पेंटेन में सरफेस एरिया ज्यादा है, आइसोपेंटेन में सरफेस एरिया कम हो गया, नियोपेंटेन में सरफेस एरिया और कम हो गया, तो बेटा एज यू नो more the surface area more is the boiling, so who has highest boiling point n pentane, then iso, then this is for isomeric, this is for isomeric,
ऐसा है, मीथेन इथेन प्रोपेन में तो किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन, तो ब्यूटेन। नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ेगा तो सरफेस एरिया बढ़ेगा ना, देखना मीथेन इथेन प्रोपेन, राइट। बट अगर सेम फॉर्मूला होगा तो एज ब्रांचिंग इंक्रीजेस बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, चलो हो गया ये तुम्हारा अल्केन का गेम ओवर। अल्केन का गेम, ये क्या हो गया ये? अल्केन इज ओवर। अभी हम लोग को क्या करने का है? अल्कीन। क्या करने का है बे? अल्कीन। मैं आपको है ना खाली है ना 2 मिनट है ना सांस लेने देता हूँ बेटा, ठीक है? 5। तो मेरा अल्कीन्स आर व्हाट? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड अनसैचुरेटेड, अनदर नेम इज ऑलिफिन्स। ये नामिंग नेमिंग वगैरह तो आता है ना बेटा, कॉमन नेम अल्कलीन एंड आईयूपीएसी इज अल्कीन। दिस इज योर इथीन और इथिलीन, प्रोपीन और प्रोपिलीन। आर यू गेटिंग इट और नॉट? टेल मी हेलो। चलो बेटा, ए इसमें बेटा आइसोमर पहला कौन सा मिलेगा? અહીંયા जो बस हम ना भी जाइए बेबी। ब्यूट 1 इन एंड ब्यूट 2 इन। विच आइसोमर? पोजीशन आइसोमर। विच आइसोमर? और ये चेन आइसोमर आइसोब्यूटिलीन। अच्छा, सिस ट्रांस आपको पता है ना, इसमें पूछेगा आपको सिस ट्रांस मतलब क्या होता है, बोलो। हाँ आजा जल्दी चल। हाँ हाँ आजा चल, आजा बेटा फटाफट। हम्म, ठीक है। ए वी स्टार्ट जस्ट स्टार्टेड विद अल्कीन ना बेटा, यहाँ पे देख, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, राइट। रुक जा, तेरे को जाने का है ना, कितने बजे जाने का है? 12:15 ना? हाँ, बस अब हो जाएगा अभी बेटा फटाफट। इथीन इथीन प्रोपीन ब्यूट 1 इन ब्यूट 2 इन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, देख लो बेटा अभी। ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर में क्या होता है दिव्या? ये देख, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ऊपर दोनों सेम है कि नहीं? डबल बॉन्ड के ऊपर साइड दोनों सेम है, नीचे साइड भी दोनों सेम है, तो उसको क्या कहेंगे बेटा? सिस। और 180 डिग्री पे दोनों आएगा ना सेम, 180 डिग्री पे देख रहा है वन, तो उसको क्या बोलेंगे बेटा? अच्छा, जरूरी नहीं है कि दोनों साइड बेटा दोनों सेम होना चाहिए, इवन ऑन वन साइड सेम रहेगा ना हिलोनी। इवन ऑन वन साइड बोथ आर सेम, कैन यू सी दिस? सिस। यहाँ पे दोनों सेम नहीं है, चलेगा। इवन ऑन वन साइड इट इज सेम। अच्छा, इवन ऑन वन साइड 180 डिग्री पे अगर दो सेम है, भले ये दोनों सेम नहीं है, तो भी उसको क्या बोलेंगे बेटा? ट्रांस। ठीक है, दिव्या समझा ना बेबी? चलो बेटा, तो अच्छा ये क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लिए। सिस आइसोमर आर व्हाट? पोलर, हाई बॉइलिंग पॉइंट। ट्रांस आइसोमर आर, उनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है बेटा। ठीक है, चलो। फिर आपको बोलेगा सिस ट्रांस बनेगा कि नहीं, वो तो इजी है बेटा। चलो अभी मेन मुझे ना इसमें बेटा प्रिपरेशन बताना है बेटा, हम लोग को क्या बनाने का है? अल्कीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अल्कीन। तो बेटा अल्कीन पहला मेथड कौन सा है? एलिमिनेशन। क्या है बेबी? एलिमिनेशन। देख बेटा, पहला मैं क्या क्या गायब कर रहा हूँ, देखिए। ये क्या था? अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड में से मैं क्या गायब करूंगा, बोल बेटा? अरे बेटा ये देख ना, कार्बन पे यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो ये दोनों गायब करूंगा तो देख अल्कीन बन जाएगा कि नहीं? अल्कोहल में क्या होता था? ओ एच, और यहाँ पे एच होता था। हाँ, तो डिहाइड्रेशन। समझ में आ गया कि नहीं? चलो, तो एलिमिनेशन रिएक्शन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं बेटा? तो देख बेटा, ये अल्कोहल है, डिहाइड्रा, हाइड्रा मतलब पानी, डिहाइड्रा मतलब आई एम गोइंग टू रिमूव, आई एम गोइंग टू रिमूव। तो देख यहाँ से एच और ओ एच, ये पानी निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए? डिहाइड्रेटिंग एजेंट, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और एल्यूमिना, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और, क्लियर है? उसमें भी बेटा अल्कोहल तेरे 3 टाइप के होते हैं। प्राइमरी मतलब देख, OH इज अटैच्ड टू कार्बन विच इज फर्दर अटैच्ड टू ओनली वन, OH is attached to carbon which is further attached to 2, तो secondary। OH is attached to carbon which is further attached to 3। अभी बेटा इसमें याद रखना, टर्शरी अल्कोहल आर हाईली रिएक्टिव। टर्शरी अल्कोहल आर काइको, श्रुति बेटा काइको टर्शरी क्यों ज्यादा होगा, बोल बेटा? देख टर्शरी में तेरा कार्बन कितने से है, अपने को क्या ब्रेक करना है? ये वाला बॉन्ड ब्रेक करना है, बरोबर है कि नहीं? सेकेंडरी में हाँ क्यों, लेकिन प्लस आई इफेक्ट, कौन सा इफेक्ट? प्लस आई इफेक्ट। कैसे पता चला बोलो? अच्छा मेरे को बता श्रुति, ये देखिए ब्रेक होने वाला है कि नहीं? हमको ये ब्रेक करना है कि नहीं? हाँ ओके। अभी मेरे को बता, अल्काइल ग्रुप क्या करता है? इलेक्ट्रॉन रिपेल करता है कि नहीं? तो 1 2 3, तो ये ट्रिपल स्पीड से ब्रेक होगा। यहाँ पे अल्काइल ग्रुप बेटा इलेक्ट्रॉन रिपेल करता है कि नहीं? तो ये कितने स्पीड से ब्रेक होगा? डबल। यहाँ पे ये एक ही बार इसकी मदद करेगा। समझ में आया क्या? क्यों होता है वो भी मैंने बता दिया बेटा, प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, तो बेटा अभी मेरे को बताओ, सबसे पहले कौन रिएक्ट होने वाला है? टर्शरी। तो टर्शरी के लिए मेरे को सबसे कम टेम्परेचर लेना पड़ेगा, सबसे कम कॉन्सेंट्रेशन लेना पड़ेगा कि नहीं? गुड, चलो। श्रुति बेटा, आई हैव गिवन दिस, लुक हियर। ये जो मैंने बताया ना बेटा, यहाँ पे मैंने लिखा है, ये देख रहे हैं? ठीक है ना? आई हैव रिटन इट। तो देख बेटा, ये
प्राइमरी के लिए मैंने क्या लिया है दिव्या? प्राइमरी के लिए देख 95% है कि नहीं बोल। और एल्यूमिना है तो 623। एल्यूमिना के फॉर्म में याद रहेगा तो प्राइमरी के लिए 623, सेकेंडरी के लिए 100 कम कर 523, फिर 423। क्लियर है? राइट। और आपको ये अल्कीन मिलेगा। लेकिन बेटा एक इंपॉर्टेंट चीज है, सुन ले, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सब लोग देख, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मानस बेटा, लो योर OH इज अटैच टू कार्बन, इसको क्या कहते हैं बेटा? अल्फा। अच्छा मैं तुमको बता देता, इसको कहते हैं बेटा एलिमिनेशन होता ना। मेरे को बता, यहाँ पे मेरा ये अल्फा कार्बन है, अरे आ जा, अल्फा है, और ये मेरा क्या है? बीटा। बीटा दिख रहा है कि नहीं? इस पे कितने हाइड्रोजन है? 3। इस पे भी कितना है मनास बेटा? 3। आपको याद रखना, अल्फा पे से OH जाएगा, बीटा पे से H जाएगा। अगर दोनों सेम है तो तू कहां से भी निकाल सकता है, कहां से भी निकाल सकते हैं। तो नो रूल टू बी फॉलो, बट दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। यहाँ पे देख मनास, ये देख मेरा अल्फा है और ये बीटा। बीटा पे कितना हाइड्रोजन है यहाँ पर? 3। यहाँ पे कितना है बोल बेबी? 2। यहां से मैं निकालता तो क्या बन जाता? 1 ब्यूटी। यहां से मैं निकालता तो 2 ब्यूटी। तो कहां से निकालेगा? तो उसके लिए अपने को रूल फॉलो करना पड़ेगा। विच रूल? सिजेफ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिजेफ रूल। सिजेफ रूल क्या बोलता है? व्हेन देयर आर अनइक्वल तो कहां से निकलेगा? लोएस्ट वाले पे से निकलेगा, एंड दैट विल बी मेजर प्रोडक्ट, दैट विल बी, तो क्या मिलेगा? ब्यूट 2 इन विल बी और मेजर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो बेटा, यहाँ पे रहेगा तो बेटा देख, ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, कहां से भी निकालो, हो गया ये। अच्छा सिमिलरली बेटा भी अल्काइल हैलाइड में मैं खाली क्या करूंगा बोल? अरे ये OH की जगह पे खाली कौन आएगा? X। बट अल्काइल हैलाइड का HX निकालने के लिए वी यूज अल्कोहलिक KOH। वी यूज व्हाट बेटा? एक अल्कोहलिक KOH। इसमें कोई कंडीशन नहीं, खाली अल्कोहलिक KOH लिखा है। चले देख, ये अल्फा था, ये तेरा बीटा था, यहाँ पे से H, यहाँ से अल्कीन। इसमें भी बेटा देख, इस पे भी 3 है, इस पे भी 3 है, कहां से भी निकलेगा कि नहीं बोलो? यहाँ जो हिलो नहीं बेटा, देख, अरे ये अल्फा है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3, कहां से भी निकाल सकते। हिलो नहीं, यहाँ पे क्या करेगी अभी तू मेरे को बता। ये देख रहा है तेरा, यहाँ पे ब्रोमीन है, इस पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो क्या फॉलो करेगी? कौन सा रूल? सेट है। और कहां से निकलेगा? ये वाला नहीं। बरोबर है कि नहीं? इजी। चलो, ये हो गया बेटा डिहाइड्रेशन से। अभी बेटा जेमिनल डायलाइट क्या होता है? जब दोनों एक पे होता है। विसिनल क्या होता है? जब दोनों आजू बाजू पे होता है। किस पे होता है? तो देखिए ये बहुत इजी है। नहीं यहाँ ये देख, एक बार ये देख, डबल बॉन्ड आ गया कि नहीं? क्लियर है? इजी हो गया बेटा ये। डी हेलोजिनेशन, डी हो गया बेटा ये। खाली जेई और नीट वाले लोग के लिए ना मैंने अलग से दिया था बेटा एक, कौन सा वाला रिएक्शन दिया था पता है? कोलवेज। याद है ना, यहाँ पे मैंने कोलवेज लिखवाया था, वो खाली तुम लोग देख लेना बेटा। अच्छा अभी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये लिंडलार्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्शियल रिडक्शन। देख बेटा मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अल्काइन से मैंने हाइड्रोजन डाला तो देखिए रिएक्शन अल्कीन पे रुक गया। तो लिंडलार्स कैटलिस्ट क्या है तुम्हारा पूछेगे? पैलेडाइज चारकोल। इट विल गिव यू व्हाट बेटा? दोनों आर सेम जगह पे है कि नहीं? इट विल गिव यू सिस। एंड बाद में बर्च रिडक्शन। बर्च रिडक्शन में पार्शियल हुआ, देख बेटा डबल बॉन्ड पे रुक गया मेरा रिएक्शन। बर्च रिडक्शन करेंगे तो क्या मिलेगा? लिथियम और सोडियम लिक्विड अमोनिया। और यहाँ पे आपको हाइड्रोजन देख एक ही बार ऐड हुआ, और यहाँ पे ये कहां पर है? अपोजिट पे है। उसको क्या बोलेंगे बेटा? ट्रांस अल्कीन। क्या कहेंगे? ट्रांस अल्कीन। क्लियर है? अच्छा अभी बेटा इसका प्रॉपर्टी इजी, ए दिस इज वेरी इजी। देख, अल्कीन के अंदर मैं हाइड्रोजन डालूंगा तो क्या बन जाएगा? अल्केन। ए दो अल्कीन है, दोनों के अंदर क्लोरीन डालूंगा तो 1,2 डाइक्लोरो। अब मैं क्या ऐड करूंगा? हाइड्रोजन और हेलोजन। एक जगह पे H जाएगा और एक जगह पे, सिमेट्रिकल में कोई भी रूल फॉलो करना पड़ेगा नहीं। तो चलो आ जाओ बेटा, ये देखिए हाइड्रोजनेशन इथे अभी अल्केन में ही पढ़ा था कि नहीं बोलो बेटा? अगर हेलोजन ऐड करूंगा तो देख आजू बाजू में ये हेलोजन ऐड करते हैं, पता है ब्रोमीन कलर डीकलराइजेज इन अल्कीन। मैंने 2 टेस्ट ट्यूब दिया, अल्केन में ब्रोमीन डाला और अल्कीन में, तो अल्कीन विल डीकलराइज और नॉट? टेल मी लुक, ये देखिए टेस्ट दिया, नो चेंज, यहाँ पे रेडिश कलर डीकलराइज। अब बेटा मैं क्या ऐड करने वाला हूँ? हाइड्रोजन एंड हेलोजन। 2 तरह का अल्कीन होता है, ठीक है हीट बेटा। ये देख 2 तरह का अल्कीन है, सिमेट्रिकल मतलब डबल बॉन्ड के लेफ्ट और राइट में देख दोनों सेम लोग है कि नहीं? ये असिमेट्रिकल है, देखना डबल बॉन्ड के लेफ्ट और राइट में अलग है कि नहीं? तो सिमेट्रिकल में हम लोग एच और हेलोजन डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं, नो रूल टू बी फॉलोड, नो रूल टू बी, इसमें रूल फॉलो करना पड़ेगा। चले ये सिमेट्रिक है, कोई भी रूल फॉलो करूंगा क्या मैं मनास? नहीं ना, तो एच इधर जाएगा, ये बन इधर जाएगा। ये भी सिमेट्रिकल, यहाँ पे क्लोरीन डाला या तो यहाँ पे डाल, नाम चेंज होने वाला। प्रॉब्लम अब यहाँ पे आएगा बेटा, प्लीज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
हाइड्रो हेलोजिनेशन कर रहे हैं, अनसिमेट्रिकल है, अनसिमेट्रिकल है नाव्या, तो नाउ माय नेगेटिव पार्ट मार्कोनिकॉफ रूल भी फॉलो। अगर बेटा ये यहाँ पे जाता तो प्राइमरी बन जाता था, यहाँ पे कहाँ पे जाता तो क्या बन जाता, सेकेंडरी। लाइफ में कौन सा स्टेबल होता है, सेकेंडरी। हाँ, तो मार्कोनिकॉफ रूल, नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट विल गो टू द कार्बन कैरिंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, कैरिंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, दिस इज मार्कोनिकॉफ। इजी। चले जिया, यहाँ पे बता मेरे को कहाँ पे जाएगा ये ब्रोमीन, यहाँ पे जाता तो प्राइमरी, और यहाँ पे जाता तो विच वन विल योर मेजर, सेकेंडरी। चल अभी ये बता मेरे को, यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी था, यहाँ पे जाता तो प्राइमरी और यहाँ पे जाता तो टर्शरी, तो कौन सा तेरा मेजर बनेगा, इजी ना बेटा। ठीक है, चलो ये हो गया मार्कोनिकॉफ रूल। अच्छा अभी बेटा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को क्या कहते हैं बेटा, अच्छा मार्कोनिकॉफ में क्या होता था, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, जीओसी में बताया था ना, जब भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। ओके, और मैंने आपको बताया था एंटी मार्कोनिकॉफ इज पॉसिबल ओनली विथ एचबीआर एंड पेरोक्साइड एंड फ्री रेडिकल। हाँ फ्री रेडिकल एचबीआर के साथ ही होगा, एचआई और एचसीएल के साथ कभी नहीं होगा दिव्या। ठीक है, क्यों, क्योंकि देख HCl इतना छोटा होता था कि वो ब्रेक ही नहीं होता था फ्री फ्री से पेरोक्साइड से, HI इतना बड़ा होता था कि खुद ब्रेक होके आयोडीन बन जाता। तो व्हाट इज द आइडियल साइज, HBr का आइडियल साइज टू फॉर्म फ्री रेडिकल। अच्छा ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में गौरी कहाँ पे जाएगा, वो मार्कोनिकॉफ में कहाँ पे जाता था, लेस पे, यहाँ पे कहाँ पे जाएगा, मोर पे। एंटी मार्कोनिकॉफ विल ऑलवेज गिव यू सेकेंडरी एंड टर्शरी एज मेजर प्रोडक्ट। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल और पेरोक्साइड विल ऑलवेज गिव यू प्राइमरी अल्काइल ब्रोमाइड, क्योंकि ब्रोमीन के साथ ही होता है वो। समझ में आ गया। ठीक है, देखना बेटा ये मेजर इस पे ही जाएगा, ये माइनर बना और ये देखिए मेजर बना कि नहीं। अच्छा अभी बेटा बहुत मजेदार बात है, ठीक है ना, ये सब जान दो, ये सब रिएक्शन, ये सब रिएक्शन को भी मैं तुमको बाद में बताऊंगा, अभी हम लोग खाली खेलेंगे इसके साथ। चल बेटा बहुत मजेदार चीज है, अभी मैं ना तुमको दो तीन चीजें बता देता हूँ, सुनना। टन 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 टन। बस ये मेरे को दो तीन चीजें करवाने दो, और ये आपको याद रखना है, कभी भी याद रखना बेटा, कभी भी आपको क्या बनाने का है, इन्हीं सेकेंडरी और टर्शरी प्रोडक्ट बनाना है, सेकेंडरी और, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि आपको जनरली क्या फॉलो करना पड़ेगा, यहाँ पे एरो पे जनरली क्या आएगा, मार्कोनिकॉफ रूल आएगा। मार्कोनिकॉफ रूल आएगा तो यहाँ पे आपको क्या बनाना पड़ेगा, अल्कीन बनाना पड़ेगा। कौन सा अल्कीन, असिमेट्रिकल अल्कीन बनाना पड़ेगा, असिमेट्रिकल अल्कीन होना चाहिए। ठीक है। अच्छा कभी भी आपको बेटा अगर प्राइमरी प्रोडक्ट बनाने को बोला, कोई भी प्राइमरी प्रोडक्ट, तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, बोलो बेटा विच रूल, अरे नहीं एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, HBr और पेरोक्साइड यूज करना पड़ेगा। इतना दिमाग चलता है तुम्हारा, क्लियर है। और उसके लिए भी अपने को अल्कीन चाहिए रहेगा, ये अल्कीन। अच्छा कभी भी आपको अगर अल्कीन बनाना है तो आपको यहाँ पर क्या होना चाहिए, आपका यहाँ पर मतलब ये या तो ऐसा अल्कोहल होगा, या तो क्या होगा, अल्काइल हैलाइड होगा। ठीक है ना, अल्कोहल रहेगा तो आप क्या यूज करोगे बेटा, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट। और अल्काइल हैलाइड होगा तो आप क्या यूज करोगे, बोलो बेटा, अरे बोलो ना, अल्कोहलिक KOH। अभी मैं तुमको थोड़ा है ना मस्त ऐसा बताता हूँ, मस्त रिएक्शन करते हैं। सपोज बेटा ना मैंने अगर आपको ऐसा बोला, ए ए सुनो ना, मैंने आपको ऐसा बोला, ब्यूट वन इन से आप क्या बनाओ, पता है क्या, ब्यूट टू इन। कोई सोच के बता सकता है ब्यूट वन इन से ब्यूट टू इन कैसे बनाओगे, चलो दिमाग लगाओ, ये मैं आपको हिंट भी देता हूँ, ये ले। हम्म। अच्छा तेरे को ब्यूट वन इन से क्या बनाने का है, वेरी गुड, चलो आ जाओ। ब्यूट टू इन बनाना है, टू इन बनाना है मतलब तेरे को पता है ना, सेकेंडरी बनाना है। सेकेंडरी बनाना है तो तेरे को यहाँ पे पहले क्या बनाना पड़ेगा, बोल बेटा, सेकेंडरी बनाने का मतलब एलिमिनेशन करना पड़ेगा अपने को। तो सेकेंडरी प्रोडक्ट बनाने के लिए अपने को बेटा क्या करना पड़ता है, सेकेंडरी या टर्शरी के लिए हाँ, मतलब अनसिमेट्रिकल अल्कीन बनाना पड़ेगा कि नहीं, बोलो बेटा। या तो फिर हम लोग बेटा, हाँ और एक चीज मैं तेरे को बताना भूल गया बेटा, अरे कहाँ पे था बेटा, अल्कीन ये बनाया आपने, और एक चीज मैं हाँ ये अल्काइल। अच्छा अभी आपको कभी भी और एक चीज मेरे को यहाँ पे लिखने था, कभी भी आपको अल्क टू इन को मेजर बनाना है, अल्क टू इन को मेजर बनाना है,
आपको याद आ रहा है कि नहीं? अल टू इन को तो आपको कौन सा रूल फॉलो करना पड़ेगा? सिजेफ। क्या? सिजेफ में कौन बनता था बोलो बेटा? अल टू इन बनता था कि नहीं? मैं अरे ब्यूट वन इन और ब्यूट टू इन में कौन बनता था बोल बे? ब्यूट टू इन। तभी तेरे को इतना तो दिमाग में आ गया, तेरे को ब्यूट टू इन बोला मतलब तेरे को क्या करना पड़ेगा? क्या बनाना पड़ेगा बोल बेटा? तो अभी ब्यूट वन इन को तू पहले क्या ऐड करेगी बोल बेटा? एच बी आर ऐड कर, मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो कर। मार्कोनिकॉफ रूल में बेटा, अरे ब्यूट टू इन क्या होता है बोलना बेबी? ऐसा होता है कि नहीं ब्यूट टू इन? अरे ब्यूट वन इन, इस पे एक ही एच है कि नहीं बोलना? कभी एच बी आर ऐड करेगी तो क्या बनेगा? ब्रोमीन इधर पे आएगा कि नहीं, लेस वाले पे? अरे तेरा सी एच थ्री बन जाएगा। अब तेरे को ब्यूट टू इन बनाना है तो अब क्या करेगी बोल? एलिमिनेशन ना, अल्कोहलिक क्वेश। तभी यहाँ पे तेरा मैं पूरा लिख देता, ले भाई बस खुश। ये ले। हाँ अब क्या करेगी बोल? अरे तेरे पास ये बीटा, बीटा पे कितने हाइड्रोजन है बोलना? ये बेचारा बीटा था, ये भी बीटा था, बराबर है कि नहीं? यहाँ पे थ्री है, यहाँ पे कितना है? टू, तो कहां से निकलेगा? तो मिल गया कि नहीं बोलो? ब्यूटेन मेजर प्रोडक्ट। अब समझा क्या कैसे दिमाग लगाने का? हेलो, आर यू गेटिंग इट और नॉट बेटा? ऐसे क्वेश्चन आते हैं बेटा कन्वर्जन्स के लिए, ये कन्वर्जन में बहुत काम आता है। तो कभी भी आपको प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी प्रोडक्ट बोलेंगे बनाने के लिए तो आप कर पाओगे। हेलो, राइट बेटा? ओके, तो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये देखिए याद रख, सिजेफ रूल। एल टू इन बनाने का तो, प्राइमरी प्रोडक्ट बनाने का तो एंटी मार्को। खराश मायो इफेक्ट, पेरोक्साइड इफेक्ट। हाँ हाँ ये ठीक ना, फोटो लेना भाई। मैं ये पूरा एक कन्वर्जन, पूरा एक लेक्चर है सैटरडे को, पूरा कन्वर्जन बताने वाला। ऐसे कन्वर्जन के क्वेश्चन है, उसके लिए आई हैव टू टीच यू फर्स्ट अल्काइन ऑल्सो बेटा। ठीक है ना? आई हैव टू टीच यू व्हाट? अल्काइंस, अल्काइंस एंड एरोमेटिक, तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ना? देख। हाँ, क्या हो गया? हाँ हाँ तू जा बेटा, बाय बाय। चलो बेटा, मैंने अभी तुमको ऐसा बोला, ए भाई ये मीथेन से इथेन बनाओ। कैसे करोगे? दिमाग लगाओ। अरे चलो, मीथेन से इथेन बनाओ, चलो कमॉन स्वाति, श्रुति, सब लोग दिमाग लगाओ। नैया, दिव्या, चले दिमाग। हाँ, एडिशन के मीथेन में कितना कार्बन है बेबी? CH4 है, और ये तेरे को C2H6 बनाना है, तो क्या करेगी? या छतरी छतरी बनाना है, चलो। हाँ तो क्या करेगी? HBr से कुछ नहीं होने वाला है। हाँ हाँ, तो पहला नहीं, डायरेक्ट Na कर सकती है क्या? नहीं तो अभी तेरे को इतना तो समझ में आया, तेरे को हायर अल्केन बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? वर्ड्स रिएक्शन करना पड़ेगा। क्या कर? Na2CO3 नहीं, वर्ड्स रिएक्शन करना पड़ेगा। वर्ड्स रिएक्शन के लिए तेरे पास ये अल्काइल हैलाइड होना चाहिए कि नहीं? अरे कमॉन, आज किया था ब्रोमिनेशन यूजिंग, अभी इसको ऐसे लिखते हैं AlBr3, तो व्हाट विल गेट? मिथाइल ब्रोमाइड। अब मिथाइल ब्रोमाइड को तू क्या करेगी बेटा? वर्ड्स रिएक्शन, तो याद आ रहा है कि नहीं? 2Na, ये एरो पे ऐसे लिखने का, ड्राई ईथर। फिर क्या हो जाएगा? ये छतरी छतरी ज्वाइंट हो जाएगा, तो तेरे को इथेन मिल जाएगा। समझाया क्या? ऐसे दिमाग लगाने का। ओ हाँ, ये कन्वर्जन रिएक्शन होता है, ऐसे क्वेश्चन में होते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? हम्म। मीथेन से इथेन बनाने का तो डायरेक्ट नहीं हो सकता था ना पहले भी, तो अभी इतना तो समझा, मीथेन से इथेन तेरे को कार्बन बढ़ाने का है। कार्बन बढ़ाना है तो मतलब वर्ड्स रिएक्शन, वर्ड्स रिएक्शन करना है मतलब तेरे को क्या करना पड़ेगा? अल्काइल हैलाइड चाहिए। क्या ये तेरे पास अल्काइल हैलाइड था क्या बेटा? हाँ, तो मैंने उसको अल्काइल हैलाइड बनाया, फिर Na लिखा। अरे ये मैंने क्या बोला? Na लिखा मतलब हम लोग ये दो बार लिखते हैं। आर यू गेटिंग दिस टाइप ऑफ, दीज आर कन्वर्जन। ये सीईटी में बहुत क्वेश्चन आते हैं ऐसे कन्वर्जन वाले। मैं तुमको ऐसा बहुत सारे प्रैक्टिस कराऊंगा बेटा, यू विल बिकम एक्सपर्ट इन दिस, ये कन्वर्जन रिएक्शन तो। ठीक है ना बेटा? अभी मैंने तुमको ना और एक तो रिएक्शन दे दिया बेटा। इथेन बिथेन आप लोगों ने बना दिया, मीथेन से इथेन बना दिया। अभी आपने को क्या करने का है बोलो बेटा? कौन सा वाला बताओ, बताओ बताओ बताओ, कौन सा बताओ? मीथेन से इथेन बिथेन नहीं बनाना, मीथेन बढ़ाने वाला दे दिया तुम लोग को।
और फिर अभी आपको कौन सा रिएक्शन देना है कन्वर्जन का? हाँ, कन्वर्जन का हो गया बेटा ये वाला तो। ऐसे बहुत सारे कन्वर्जन के थे बेटा, एक मिनट बेटा। फर्क कितना मार्क? बस बस हो गया है, लास्ट बस यार, 4 मिनट में ना 12:15 को छोड़ दूंगा बेटा। एक ही हो। कन्वर्जन किधर गए, एक मिनट बेटा। हाँ देख, मैंने बताया कि नहीं, मीथेन टू इथेन बता दिया। ए ब्रोमो इथेन टू एन ब्यूटेन, ये भी इजी है। 1,2 डाई ब्रोमो प्रोपेन टू प्रोपीन, दिस इज ऑल्सो वेरी इजी बेटा, 1,2 डाई ब्रोमो प्रोपेन टू प्रोपीन। अरे डायरेक्ट ये क्या करने का, जिंक के साथ रिएक्ट करने का, हो गया ना, डी हेलोजिनेशन। ठीक है, ये तो कन्वर्जन बता दिया, ये वाले भी बता दिया, और कोई टफ कन्वर्जन है क्या? हाँ, ओजोनोलिसिस बताने का था बेटा, ठीक है। चलो बेटा, अभी ए अल्कीन का रिएक्शन में अपना क्या बाकी रह गया था? ठीक है ना बेटा। चलो, मार्कोनिकॉफ रूल हम लोगों ने कर दिया था। ए इफ आई वांट टू ऐड H2SO4, इफ आई वांट टू ऐड H2SO4, अच्छा मैं एक काम करता बेटा, ओजोनोलिसिस एंड H2SO4 वाला है ना बेटा, आई विल डू इन द नेक्स्ट क्लास, ओके, बिकॉज इट इज रिलेटेड टू अल्काइंस आल्सो ना बेटा, ठीक है ना। तो चलो, दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय एवरीबॉडी, बाय बाय। नेक्स्ट क्लास बेटा, अल्काइंस एंड